सोचिए, एक क्रिप्टो करेंसी, एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जिसे कोई इंसान नहीं बल्कि पूरी तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला रहा हो। इसका नाम है AIPF। तो चलिए आज इसकी तह तक जाते हैं, देखते हैं कि इस दावे में आखिर कितना दम है। हमारा मकसद बस ये समझना है कि ये क्या सच में डीफाई का भविष्य हो सकता है या फिर ये सिर्फ एक और बड़ा वादा है। और जो सोर्स में इसका सबसे बड़ा, सबसे आकर्षक दावा है वो यही है कि इसमें इंसानी दखलंदाजी जीरो है। जीरो मतलब कैसे? सोर्स के मुताबिक इसे बनाने वालों ने इसे बनाकर छोड़ दिया, अपना मालिकाना हक भी वो भी छोड़ दिया और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक ऐसे 00 एड्रेस पर भेज दिया जिसे कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। अच्छा, तो मतलब कोई सीईओ नहीं, कोई टीम नहीं जो रातों रात नियम बदल दे। बिल्कुल, कोई लालच या डर में आकर फैसले नहीं ले सकता। एक बार जो नियम बना दिए वो बन गए, सब कुछ AI के हवाले। लिक्विडिटी से लेके सप्लाई तक सब कुछ ऑटोमेटेड। और मजे की बात यह है कि ये कोई एक अकेला AI नहीं है। तो फिर प्रेजेंटेशन के हिसाब से ये असल में 5 अलग अलग AI का एक ग्रुप है, एक टीम है जो मिलकर काम करती है। 5 AI? मतलब एक तरह की AI कमेटी या डिजिटल कैबिनेट? हाँ, बिल्कुल सही शब्द है, एक डिजिटल कैबिनेट। और हर AI को एक खास जिम्मेदारी दी गई है। दिलचस्प है। तो इस कैबिनेट में कौन कौन है और किसके पास क्या काम है? तो देखिए, हर AI क्रिप्टो की एक क्लासिक समस्या को सुलझाने के लिए बनाया गया है। ठीक है। जो पहला AI है उसे NE कहते हैं। NE? हाँ, ये एक तरह से सिस्टम का सेंट्रल बैंक है। कब नए कॉइन बनाने हैं और कब मार्केट से कॉइन वापस खरीदकर उन्हें जला देना है, मतलब सप्लाई को कंट्रोल करना, ये सब उसी का काम है। ठीक है, तो एक हो गया सप्लाई कंट्रोलर, ताकि बहुत ज्यादा कॉइन मार्केट में आके कीमत न गिरा दे। बिल्कुल। फिर दूसरा AI है ALS। ALS? ये एक 24/7 काम करने वाला ट्रेडर है। इसका एक ही काम है, बाजार में पैनिक को रोकना। पैनिक को रोकना? वो कैसे? जैसे ही लोग बेचना शुरू करते हैं, ये खरीदना शुरू कर देता है। और जब लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं तो ये सप्लाई मैनेज करता है। सोर्स का दावा है कि इसकी वजह से कीमत में अचानक बड़े उतार चढ़ाव नहीं आते। एक मिनट, अगर AI बाजार को इतना संतुलित कर रहा है तो क्या इसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने से भी रोकेगा? क्या ये स्थिरता के लिए हाई रिटर्न की संभावना को खत्म कर देता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और थ्योरी के हिसाब से हाँ, ये बेतहाशा उछाल को भी रोकेगा और भारी गिरावट को भी। इसका लक्ष्य है एक स्थिर विकास, रातों रात 100 गुना वाला रिटर्न नहीं। ठीक है, तो 2 AI हो गए, आगे? तीसरा है ARIP, जो एक तरह का रोबो इन्वेस्टर है। जो लोग पैसा लगाते हैं उनके रिवॉर्ड्स को ये अपने आप री इन्वेस्ट करता रहता है, ताकि कंपाउंडिंग का फायदा मिले। जी हाँ। चौथा है SIG, यानी सिस्टम का खजांची। ये प्रोजेक्ट की ट्रेजरी को मैनेज करता है। और पांचवा ALP, हर 12 घंटे में ये हिसाब लगाता है कि अगले साइकिल में कितने नए कॉइन्स बाजार में छोड़े जाएंगे। तो एक सप्लाई कंट्रोलर, दूसरा मार्केट स्टेबलाइजर, तीसरा रोबो इन्वेस्टर, चौथा खजांची। ये वाकई एक पूरी डिजिटल सरकार जैसा लग रहा है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि आम इंसान इस सरकार का हिस्सा कैसे बन सकता है? इसमें निवेश कैसे होता है? इसका तरीका है स्टेकिंग। मतलब सोर्स बताता है कि लोग AIPF कॉइन खरीदते हैं और उन्हें सिस्टम में एक तरह से लॉक कर देते हैं। और उस लॉकिंग के बदले रिवॉर्ड मिलता है? हाँ, और रिवॉर्ड इस बात पर निर्भर करता है कि कॉइन कितने समय के लिए लॉक किए गए हैं। मतलब जितना लंबा कमिटमेंट उतना बड़ा फायदा। बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक एक फ्लेक्सिबल प्लान है जिसमें आप अपना मूलधन कभी भी निकाल सकते हैं। उस पर रोजाना 0.6% का रिटर्न है। 0.6% रोजाना? हाँ, लेकिन अगर कोई 360 दिनों के लिए, मतलब करीब 1 साल के लिए अपने कॉइन्स लॉक करता है तो उसे रोजाना 1% का रिवॉर्ड मिलता है। 1% रोजाना? और वो भी कंपाउंड होता होगा? हाँ, हर 12 घंटे में ऑटोमेटिकली कंपाउंड होता है। ये आंकड़े सुनने में बहुत बड़े लगते हैं। प्रेजेंटेशन में इसका कोई उदाहरण दिया है क्या? दिया है, और वो उदाहरण बहुत प्रभावशाली है। सोर्स कहता है कि अगर कोई 100 कॉइन 1 साल के लिए 1% रोजाना पर स्टेक करता है तो कंपाउंडिंग की वजह से साल के अंत में उसके पास 100 कॉइन नहीं, कितने? 3627 कॉइन होंगे। क्या बात है! मतलब सिर्फ कॉइन्स की संख्या में 36 गुना की बढ़ोतरी।
इसमें कॉइन की कीमत में होने वाली बढ़ोतरी तो शामिल ही नहीं है। बिल्कुल। 36 गुना? यहाँ एक नेटवर्किंग पहलू है। मुझे लगता है हमें इस पूरे सिस्टम के डिजाइन को एकदम शुरू से समझना होगा। बिल्कुल। और इन चार्ट्स में कुछ और भी दिलचस्प चीजें हैं, जैसे ये रैंक के नाम है, नोवा, वाइब, क्वांटम। हाँ। फिर हर रैंक के लिए कुछ शर्तें हैं। आपकी अपनी होल्डिंग्स जो USDT में है, मतलब एक तरह की डिजिटल करेंसी। ठीक है। फिर है टीम टर्नओवर, वैलिड रेफरल्स, और एक बहुत ही अनोखा शब्द ROI ऑन ROI। हाँ, इसी पर मैं आने वाली थी। ROI ऑन ROI, मतलब मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो सुना है, पर ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न, ये क्या चीज है? मतलब लगभग 8-9 हजार रुपए लगाने होंगे। ओके। आपकी टीम का टर्नओवर 5000 USDT का होना चाहिए, और आपको कम से कम 2 लोगों को सिस्टम में लाना होगा जिन्हें ये वैलिड रेफरल्स कह रहे हैं। ठीक है, ये तो किसी भी सेल्स या एफिलिएट प्रोग्राम जैसा लग रहा है। आपने कुछ पैसे लगाए, 2 लोगों को जोड़ा और एक छोटा सा टारगेट पूरा किया। लेकिन इसके बदले में जो 10% ROI ऑन ROI मिल रहा है, उसका मतलब क्या है? क्या ये मेरे $100 पर 10% है? नहीं, यहीं पर सारा खेल है। अगर ये सिर्फ ROI होता तो इसका मतलब आपके 100 USDT पर रिटर्न होता। अच्छा। लेकिन ROI ऑन ROI का मतलब है कि आपकी टीम जो रिटर्न कमा रही है उस पर आपको रिटर्न मिल रहा है। ओह। इसे ऐसे समझिए कि आप एक टीम की मैनेजर हैं। आपको अपनी सैलरी तो मिलती ही है, पर आपके खिलाड़ी जब मैच जीतकर बोनस कमाते हैं तो उस बोनस का एक हिस्सा आपको भी मिलता है। क्योंकि मैंने उन्हें ट्रेन किया है। बिल्कुल, क्योंकि आपने उन्हें ट्रेन किया है। अच्छा, तो मतलब मेरी कमाई सिर्फ मेरे पैसों पर नहीं, बल्कि मेरी टीम की कमाई पर भी निर्भर करती है। ये तो शुरू से ही आपको एक रिक्रूटर या मैनेजर की भूमिका में डाल देता है। एग्जैक्टली। और ये तो बस शुरुआत है। अगली ही रैंक वाइब पर छलांग देखिए। होल्डिंग सीधी 5 गुना बढ़कर 500 USDT, टीम टर्नओवर 4 गुना बढ़कर 20,000, और ROI ऑन ROI सीधा 2 गुना होकर 20% हो जाता है। और ये सिलसिला रुकता नहीं है। कोर, फ्लक्स, पल्स, सिंक से होते हुए जब हम इस पहले चार्ट के आखिरी रैंक न्यूरा तक, हाँ, न्यूरा तक पहुंचते हैं तो आंकड़े देख के होश उड़ जाते हैं। न्यूरा के लिए 10,000 USDT की होल्डिंग्स चाहिए, मतलब शुरुआती नोवा से 100 गुना ज्यादा। 100 गुना। और टीम टर्नओवर देखिए, 25 लाख USDT का। 25 लाख? और ROI ऑन ROI भी 70% तक पहुंच जाता है। ये तो एक छोटी मोटी कंपनी चलाने जैसा हो गया। बिल्कुल। यहां तक पहुंचते पहुंचते आप एक निवेशक या छोटे मोटे रिक्रूटर नहीं रह जाते, आप एक पूरा सेल्स नेटवर्क चला रहे हैं। हाँ। और ये जो रफ्तार है बढ़ने की, ये अचानक रॉकेट की तरह तेज हो जाती है। लगता है ये जानबूझकर किया गया है। मतलब शुरुआती लेवल्स पर पहुंचना शायद उतना मुश्किल ना हो, लेकिन जैसे जैसे कोई ऊपर बढ़ता है, जरूरी संसाधन और टीम का साइज वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। एक तरह का फिल्टरिंग मैकेनिज्म है ये। हाँ, बिल्कुल। जो सिर्फ सबसे ज्यादा समर्पित और प्रभावशाली लोगों को ही आगे बढ़ने देता है। ठीक है, तो न्यूरा तक पहुंचने के लिए 25 लाख का टर्नओवर चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ना, बल्कि यहां से तो असली खेल शुरू होता है और चीजें बहुत अजीब हो जाती हैं। हाँ, यहीं से सिस्टम अपना असली रंग दिखाता है। न्यूरा के बाद अगला रैंक है क्वांटम। यहाँ होल्डिंग्स 12,000 USDT हैं और टीम टर्नओवर सीधा 60 लाख पहुंच जाता है। मतलब न्यूरा की टर्नओवर से 2 गुने से भी ज्यादा। इसे एक वीडियो गेम की तरह सोच सकते हैं क्या? कैसे? जैसे शुरू के लेवल्स में आपको ज्यादा से ज्यादा सिक्के, मतलब टर्नओवर, इकट्ठे करने होते हैं, लेकिन आखिरी लेवल्स जीतने के लिए आपको अपनी टीम के 2 और खिलाड़ियों को भी प्रो लेवल पर पहुंचाना होता है। आप अकेले नहीं जीत सकते। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल यही हो रहा है। सिस्टम आपको एक अकेले खिलाड़ी से एक टीम कैप्टन और फिर एक कोच बनने पर मजबूर कर रहा है। और इनाम भी उसी हिसाब से बढ़ता होगा। बिल्कुल। क्वांटम पर जहां ROI ऑन ROI 80% है, वहीं एपेक्स पर ये 150% तक पहुंच जाता है। 150%? हाँ, हर लीडरशिप लेवल पर 10% की सीधी बढ़ोतरी, ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जब हम इन दोनों चार्ट्स को साथ में देखते हैं तो इस AIPF सिस्टम की पूरी तस्वीर क्या बनती है? ये असल में है क्या? अगर हम इसे पूरी तरह से डीकंस्ट्रक्ट करें तो ये AIPF सिस्टम 3 मुख्य स्तंभों पर खड़ा है। 3 स्तंभ। पहला, व्यक्तिगत निवेश, मतलब पर्सनल स्टेक। आपकी USDT होल्डिंग्स। आपको खुद भी सिस्टम में पैसा लगाकर रखना होगा। ठीक है। आप सिर्फ दूसरों के भरोसे नहीं बैठ सकते। सही। दूसरा, टीम का प्रदर्शन, जिसे हम सेल्स इंजन कह सकते हैं।
टीम टर्नओवर और रेफरल से मापा जाता है। ये शुरुआती और मिड लेवल की ग्रोथ का इंजन है। आपको एक सक्रिय और बढ़ती हुई टीम बनानी ही होगी। बिल्कुल। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण और अनोखा है, लीडरशिप डेवलपमेंट, एक लीडरशिप फैक्ट्री। ऊंचे स्तरों पर आपकी तरक्की इस बात पे निर्भर करती है कि आप अपनी टीम के सदस्यों को कितना प्रमोट कर पाते हैं। और इन तीनों स्तंभों को एक साथ चिपकाकर रखने वाला गोंद है ROI ऑन ROI। अब ये शब्द ज्यादा समझ में आ रहा है। ये सिर्फ एक कमीशन नहीं है, नहीं, ये इस पूरे इकोसिस्टम का ईंधन है। एकदम सही। ये शब्द ही इस संरचना की आत्मा है। ये सुनिश्चित करता है कि हर स्तर पर हर व्यक्ति की सफलता उसकी टीम की सफलता से जुड़ी हो। आपकी कमाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये आपकी पूरी टीम के प्रदर्शन का नतीजा है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है, ना कि सिर्फ एक रैंकिंग की सीढ़ी जहां आप दूसरों को नीचे धकेलकर ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ आपको दूसरों को ऊपर खींचना पड़ता है। खींचना ही पड़ता है। मतलब रणनीति हर लेवल पर पूरी तरह से बदल जाती है। अब मैं अपनी कमाई निकालना चाहता हूं, क्या होता है? हाँ, तो जैसे ही आप विड्रॉ बटन दबाते हैं, खेल शुरू होता है। सिस्टम आपसे पूछता है कि आप कितनी जल्दी पैसा चाहते हैं। मतलब? अगर आपको तुरंत निकासी चाहिए तो आपको 20% की भारी भरकम फीस देनी होगी। 20%? जी हाँ, लेकिन अगर आप 60 दिन इंतजार करने के लिए तैयार हैं तो ये फीस 0 हो जाती है और बीच में अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग फीस है। तो धीरे धीरे पैसे रिलीज करने का लॉजिक तो समझ आता है, ताकि मार्केट में अचानक सप्लाई ना बढ़े। लेकिन 60 दिन तक इंतजार कौन करेगा? ये एक तरह से सिस्टम को स्थिर रखने का तरीका है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप कोई भी विकल्प चुने, पैसा आपको एक साथ कभी नहीं मिलता। अच्छा। वो रोजाना छोटी छोटी किश्तों में रिलीज होता है। अगर आपने 10 दिन का विकल्प चुना तो आपकी कुल रकम 10 दिनों में बराबर हिस्सों में आपके वॉलेट में आएगी, ताकि बाजार में कभी भी एक साथ बड़ी बिकवाली का दबाव ना बने। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक था। लेकिन अब वो हिस्सा आता है, ये टर्बो स्वैप। हाँ, तो चलिए देखते हैं हम इसे कुछ मिनटों में समझ पाते हैं या नहीं। कोशिश करते हैं। ये वाकई थोड़ा घुमावदार है। तो मान लीजिए आपकी निकाली हुई राशि किश्तों में आपकी एक खास टर्बो वॉलेट में आ गई है। ठीक है। अब आप उसे असल में बेचना चाहते हैं, मतलब AIPF को USDT जैसे स्टेबल कॉइन में बदलना चाहते हैं। ठीक है। यहीं पर टर्बो स्वैप काम आता है। बेचने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सिस्टम एक शर्त रखता है। क्या शर्त? शर्त ये है कि जितने डॉलर के AIPF कॉइन आप बेचना चाहते हैं, उतने ही डॉलर के USDT आपके बाहरी वॉलेट जैसे ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में पहले से होने चाहिए। एक मिनट, क्या अगर मुझे $100 के AIPF बेचने हैं तो मेरे वॉलेट में पहले से 100 USDT होने चाहिए? ये तो बड़ा अजीब है। मैं तो USDT पाना चाहता हूँ, देना क्यों पड़ेगा? यही तो सारा खेल है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक खरीदो एक बेचो का नियम है। एक खरीदो एक बेचो? हाँ, जैसे ही आप $100 के AIPF बेचने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, सिस्टम आपके बाहरी वॉलेट से वो 100 USDT लेता है और तुरंत खुले बाजार से $100 के AIPF कॉइन खरीद लेता है। ठीक है। और इन खरीदे हुए कॉइन्स को 12 घंटे के लिए लॉक कर दिया जाता है। हाँ। और सिर्फ इस खरीद के पूरे होने के बाद ही आपके वो मूल $100 के AIPF, जिन्हें आप शुरू से बेचना चाहते थे, अब बिकने के लिए रिलीज होते हैं। अरे बाप रे। सोर्स ने डेक्स स्कैनर और डेक्स टूल्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का हवाला दिया है। दावे के मुताबिक 100% लिक्विडिटी लॉक्ड है, जिसका मतलब है कि डेवलपर्स पैसा लेके भाग नहीं सकते। ये तो अच्छी बात है। और कॉन्ट्रैक्ट मिंटेबल नहीं है, यानी कोई अपनी मर्जी से नए कॉइन बनाकर सिस्टम में नहीं डाल सकता और कोई छिपा हुआ मालिक भी नहीं है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, हमने AIPF नाम के एक प्रोजेक्ट की गहराई से पड़ताल की, जो पूरी तरह से AI द्वारा चलाए जाने वाले एक DeFi इकोसिस्टम का वादा करता है। और इसमें स्थिरता और विकास के लिए बहुत जटिल और अनोखे तंत्र बनाए गए हैं। इसका तकनीकी डिजाइन, खासतौर पर इसका विड्रॉल सिस्टम और ये टर्बो स्वैप, सप्लाई और डिमांड को काबू में रखने का एक बहुत ही साहसिक प्रयास है। नतीजा चाहे जो भी हो, ये टोकन इकोनॉमिक्स में एक आकर्षक केस स्टडी तो है ही कि कैसे एक सिस्टम खुद को इंसानी भावनाओं के असर से बचाने की कोशिश कर सकता है। और अगर हम सिर्फ सोर्स मटेरियल के नजरिए से देखें तो ये एक ऐसा मौका है जो जिंदगी बदल सकता है। क्रिप्टो की अगली बड़ी क्रांति। हाँ, जो अपने शुरुआती निवेशकों को मालामाल कर सकती है। अंत में इस प्रोजेक्ट का दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल।
मैं आपका दोस्त डीके मिश्रा मुक्तसर पंजाब से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं एआई पावर्ड फाइनेंस के इस मॉर्निंग टेक्निकल सेशन में। तो जितने भी लोग अभी इस मंच के ऊपर मौजूद हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। आप सब लोग इस मंच के ऊपर मौजूद हैं, यही जो है ये दर्शाता है कि आप सब लोग अपने लाइफ को लेकर के बहुत सीरियस हैं और अपने ड्रीम और सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, ऊपर वाले का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि उसके मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। तो जितने भी लोग इस मंच के ऊपर उपस्थित हैं, कहीं ना कहीं ऊपर वाले की असीम अनुकंपा से ऊपर वाले ने आपको सेलेक्ट किया है, ऊपर वाले ने चुना है और इसीलिए आज आप इस मंच के ऊपर उपस्थित हैं। तो आप सभी लोगों का वेलकम है, आप सभी लोगों का स्वागत है। अब आपके संघर्ष का टाइम खत्म हो गया है और आप अपने जीवन में सफल और कामयाब होने के लिए तैयार हैं। एक बड़ी सफलता हासिल करने के लिए जो है आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको सेलेक्ट कर लिया है। सो थैंक यू वेरी मच। जितने भी नए साथी अगर इस मंच के ऊपर हैं तो उनका भी मैं स्वागत करता हूं, और जितने भी साथी हैं आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज का सेशन बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, बहुत ही जानदार सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हम लोगों ने अगेन एक बार टेक्निकल सेशन ऑर्गेनाइज किया है और इस सेशन के माध्यम से ये सेशन आपके ज़िंदगी के दिशा और दशा को बदल सकता है। ये सेशन इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि जितने भी लोग हैं आपके, उनकी जो कहीं भी अगर उनकी गरारी अड़ी हुई है कहीं भी, और लेकिन किंतु परंतु अगर मगर के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो दोस्तों आज के सेशन के बाद वो रॉकेट बनने वाले हैं। आज के सेशन के बाद उनके बिजनेस में चार चांद लगने वाला है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी हमारे साथी हैं अभी भी देख लीजिए, जो भी आपके नियर डियर फ्रेंड फैमिली हैं उन सभी लोगों को इनवाइट कर लीजिए, उन सभी लोगों को जल्दी से जल्दी बुला लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आज का जो महत्वपूर्ण सेशन है हमारा, आज का जो मतलब टेक्निकल सेशन होने वाला है, उसको वो मिस करें। और अगर उस इस सेशन को मिस किया तो दैट मीन्स एक बहुत बड़ी जानकारी वो मिस कर जाएंगे। तो आप सभी लोग फटाफट लोगों को बुला लीजिए, अब मेरे पास टाइम नहीं है। हम आज के हमारे ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर को इनवाइट करेंगे। और उससे पहले एक चीज़ और बता दें, मैं कई बार देखता हूं हमारे बहुत सारे भाई बंधु ना अपना मोबाइल नंबर डाल करके मीटिंग में आते हैं, तो क्षमा चाहता हूं डियर, आप सब लोग अपने नाम से आए, क्योंकि मोबाइल नंबर वगैरह ना, क्योंकि देखो बिजनेस का एथिक्स होता है और उसको फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपने नाम से आए ना, क्योंकि हम लोग भी अपना मोबाइल नंबर डाल सकते थे, जितने मेंटर हैं सब में मोबाइल नंबर से ही सब लोग आते हैं, नाम डालने की क्या जरूरत थी। तो बहुत जरूरी है आप जो है ना वो अपना नाम एडिट करें। अगर मोबाइल नंबर आप एडिट करके डाल सकते हैं तो दैट मीन्स ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि नाम डालना आपको आता है, लेकिन आपने जानबूझ के मोबाइल नंबर डाला है। तो ऐसी चीजें ना करें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, अलग अलग टीमों के लोग बैठे होते हैं और बहुत सारे नए साथी भी बैठे होते हैं। तो आप सब लोग ऐसा मतलब ऐसी हरकतें जो है हरकत ना करें जो हमारे एथिक्स के खिलाफ हो। तो थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों, टाइम हो गया है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अपने आज के टेक्निकल मेंटर को इनवाइट करें। उससे पहले आप सब लोगों से निवेदन है, एक बार जोरदार शानदार डिजिटल क्लैपिंग करिए, हार्ट की इमोजी भेजिए, फूल के गुलदस्ते भेजिए, ताकि हम सब लोग मिल करके आज के जो है टेक्निकल जो है लीडर को हम इनवाइट करें। टेक्निकल हमारे जो मेंटर हैं जो आज का सेशन लेने वाले हैं, और उनका जब भी सेशन होता है तो बहुत खतरनाक तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से पूरे सिस्टम का पोस्टमार्टम करते हैं। जितना भी मार्केट के अंदर जितनी भी लोग हैं ना रायचंद, ज्ञानचंद, इंटरनेशनल सलाहकार, जो भी आपको जो है बताते हैं, कहीं ना कहीं जो भी वो क्वेश्चन आप सब लोगों के होते हैं एक ही सेशन में वो खत्म कर देते हैं। तो आप सब लोगों के जोरदार शानदार डिजिटल क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूँगा हम हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर संतोष कुमार सर फ्रॉम बोकारो झारखंड। संतोष सर, आपका स्वागत है। प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड ओवर टू यू। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सभी को, और आपको दिल से धन्यवाद सर, क्योंकि वाकई में आपने फिर से हमेशा की तरह आज भी माहौल बनाया लाजवाब तरीके से। सो थैंक यू। साथियों नमस्कार। आज का को होस्ट के रूप में मैं संतोष कुमार फ्रॉम बोकारो झारखंड की धरती से आप सबों का स्वागत करता हूं इस एआईपीएफ के मंच पे। और हर दिन के भांति मैं आज भी कोशिश करूंगा कुछ चीजें के ऊपर डिस्कस करने की,
जहां पर आज भी कहते हैं लोगों की गड़ारी अटकी हुई है। दोस्तों, ये क्रिप्टो इंडस्ट्रीज बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्रीज है, लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर इस इंडस्ट्रीज को इस कदर बहका दिया है, बहला दिया है, गुमराह कर दिया है कि लोग अब ब्लॉकचेन के नाम से भी डरना चालू कर चुके हैं। और डरना भी चाहिए, स्वाभाविक है डरना, क्योंकि जहां पर अच्छाइयाँ होती है वहीं पर बुराइयां भी होती है। और इस संसार में अगर अच्छाइयाँ बुराइयां दोनों अगर एक साथ ना हो तो शायद ये संसार भी बैलेंस नहीं होगा। बट डिपेंड ये करता है कि हम किसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं, बुराइयों को चुन रहे हैं या अच्छाइयों को चुन रहे हैं। और बुराइयों और अच्छाइयों में फर्क जानने के लिए हमें उनके नेचर को जानना होगा, उन्हें पहचानना होगा, उनके फंक्शन को देखना होगा। तो इस मंच के माध्यम से जो मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैं अपने आप के लेवल पे चीज़ों को स्टडी कर पाया हूँ, मैं ज़रूर चाहूँगा कि उसके ऊपर हम लोग बात करें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एआईपीएफ जो हमारी प्रोजेक्ट है, ये एक डाव का प्रोजेक्ट है, जो डिफी टेक्नोलॉजी का ही एक भाग है। डिफी टेक्नोलॉजी का ही भाग एक्चुअली डाव होता है। डिफी टेक्नोलॉजी बना हुआ एआईपीएफ है। और जैसा कि डेली के मीटिंग में आप सुनते होंगे, नो ऑनर, नो एडमिन, नो हिडन अपग्रेडेड की, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, 100% लिक्विडिटी लॉक है। और मुझे लगता है यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो इन तमाम चीज़ों को जान चुके हैं। क्या होता है प्रूफ ऑफ स्टेक, ये भी शायद पता होगा। पहले सिस्टम पीओडब्ल्यू पे काम करती थी, अब पीओएस पे आ चुकी है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम ना हो, ज़्यादा खर्चे ना हो, कम खर्चों में वैलिडेटर मिल जाए मार्केट से और नए क्रिप्टो जनरेट हो, और इसका बेनिफिट भी आप ले रहे हैं। बाकायदा टॉपिक यहाँ की नहीं है, टॉपिक अभी भी कई जगह पे अटकी हुई है। कुछ लोगों का कल भी मेरे पास कॉल आया था, कुछ लोग के व्हाट्सएप भी आए थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अभी भी वो कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड है। और मुझे लगता है कि जब तक ये कन्फ्यूजन बनी रहेगी, शायद अब दिल खोलकर काम नहीं कर पाएँगे, अब बहुत अच्छे लेवल पे वर्किंग नहीं कर पाएँगे। आज का जो सेशन है, मैं शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो पुराने हमारे साथी हों, चाहे नए साथी हों, चाहे जितने भी साथी हों, अगर किन्हीं के मन में कोई भी ऐसा टॉपिक पे वो अटके हुए हैं, कोई ऐसे जगह पे वो अटके हुए हैं, जहाँ पर उनको लगता है कि ये चीज़ें अगर समझ आ जाए, ये चीज़ें गड़बड़ है एआईपीएफ के अंदर, ये चीज़ें यहाँ पर मिस्टेक्स हो रही है, यहाँ पर हम कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, कोई भी चीज़ें मैं आज ओपनली ऑफर देता हूँ पहले आप लोगों को। आप लोग अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं और बिल्कुल खुले माइंड से, ये नहीं सोचना है कि ज़ूम पे मुझे क्या सवाल करना है, जो मर्ज़ी करे वो सवाल कीजिए। बाकायदा सवाल एआईपीएफ से रिलेटेड हो, और सवाल उससे रिलेटेड हो जिसकी जानकारी हमें चाहिए। अब ऐसे सवाल मत करने लग जाना कि डेवलपर ने ये वाला चीज़ क्यों कर दिया? डेवलपर ऐसे कर देता तो अच्छा होता। सर, ये सवाल नहीं है सर। जब आप कार खरीदने जाओगे तो वहाँ पर ये नहीं कहोगे कि यार स्टीयरिंग गोल क्यों है? इसे स्क्वायर बना देते तो अच्छा रहता। चक्का 16 इंच का क्यों है? 18 इंच कर देते तो अच्छा रहता। सर, ये उनके क्रिएटर की खूबी है, वो जानते हैं कि हमें क्या बनाना है। आप देखो आपको क्या चाहिए? तो प्लीज़ सवाल उस पे नहीं, हाँ, हम सवाल किस पे करेंगे कि इसके टायर में हवा प्रॉपर भरा है कि नहीं भरा है? टायर में हवा भरना कितना है? स्टीयरिंग को कितना घुमाएँगे कि कटेगा? ब्रेक कितना लगाएँगे कि रुकेगा? ये सवाल आपका है दोस्तों। तो वेलकम करता हूँ मैं इस पूरे खुले मंच पे हर एक पर्सन को कि आप खुलकर एक जो भी सवाल है आपके मन में, जहाँ पर लग रही है कि एआईपीएफ के अंदर हम अटक रहे हैं, ये चीज़ें पता चलनी चाहिए। मार्केट में ये वायरल वीडियो चल रहा है, ये वीडियो शायद इन्होंने जो जानकारी दी सही है। दोस्तों, खुलकर उसके बारे में पूछिए। मैं ओपनली आपको आज ऑफर दे रहा हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी मैं पूरा कोशिश करूँगा उसके बारे में बताने की। उसके बाद मुझे जो बताना है मैं तो बताऊँगा ही। और ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार जिनका सवाल एक बार हो जाए, अगर सेम रिलेटेड सवाल अदर का भी हो तो प्लीज़ वो अपना हैंड लोवर कर दें। चलिए, चलते हैं सवाल के सेशन पे, हैंड रेज़ करें, जिनका भी है एक बार अपना सारा लोग हैंड रेज़ कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर सुदाम यादव सर हैं, कोर मेंबर हैं हमारे। कांग्रेचुलेशन को सुदाम सर, कोर मेंबर बनने के लिए भी, और आप अपने आप अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं सर। जी, सभी साथियों को नमस्कार। संतोष सर, मुझे मार्केट से कल एक क्वेश्चन आई जी, कि अपना जो नल एड्रेस पे शिफ्ट है, लिक्विडिटी जो लॉक है जो नल एड्रेस पे शिफ्ट है, जी, उसके अंदर जो पोल रखा हुआ है, तो ये तो हम लोगों ने क्लियर हो गया कि वो पोल जो है यूनिसेफ की तरफ से है। बट जी, उन्होंने ये देखा कि उसी नल एड्रेस के ऊपर जो इन्फिनिटी डाउ चल रही है वो भी उसी नल एड्रेस के ऊपर शिफ्ट है। चलिए सर, मुझे पता था उन, यही सवाल उनके आने कहा, वाला भी था। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए जी सर, कोई जी नहीं, जी, मैं सवाल समझ तो गया सर, इसको इसको करते थोड़ा हुए सा हम क्लियर, इसको श्योर, थोड़ा श्योर, सा ऑलरेडी क्लियर सर कर ये दीजिए। परसों के सेशन में भी हमने किया था, बाकायदा आज फिर करेंगे सर। जी चलिए, थैंक यू।
ओके सर। अनम्यूट। नेक्स्ट एनएस डिंगला सर, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। जी संतोष जी नमस्कार। जी आ, एक जो अभी इसके अंदर प्रॉब्लम मेरे को थोड़ा सा इश्यू आना शुरू हुआ है, थोड़ा सा डाउट आना शुरू हुआ है। जी वो ये है कि इसकी जो लिक्विडिटी है वो रिमूव होने शुरू हुई है, 4-5 ओके, बार हो चुकी है। पहला तो क्लियर था कि चलो वो किसी ने डाली, बाहर से डाली सी चलिए तो। क्लियर हो गया सर, आपका भी सवाल क्लियर हो गया डिंगला सर। और मुझे लगता है सर कि रेगुलर मीटिंग में शायद सॉरी सर, आप एक अच्छे अपलाइन है और अच्छा वर्किंग कर रहे हैं, बट मुझे लगता है सर ये भी टॉपिक पे ऑलरेडी पहले भी सेशन हो चुका है, लेकिन चलिए आज इसको भी कवर करते हैं सर। थैंक थैंक यू। यू। चलिए नेक्स्ट अमनी कुमारी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम। हेलो सर, नमस्कार। जी जी नमस्कार सर, बताइए सर। सर इसमें मेरा 1500 AIPF जी कॉइन लगा हुआ है। ओके। सर मतलब 3 महीने से मैं इस प्रोजेक्ट को कर रहा हूँ। तो जी इसमें सर मतलब ये मुझे अंदाजा लगाना है कि मतलब मैं जैसे कि कोई और प्रोजेक्ट कर रहा था जिसमें मेरा 50 लाख का नुकसान हुआ है, तो मेरा इसमें रिकवर हो सकता है सर? सर क्षमा चाहेंगे सर, ये सवाल आपका, आप अपने अपलाइन से बात करें और सिस्टम में बने रहें सर, और सिस्टम के अंदर जो टेक्निकल चीजें अभी चलेंगी उसको ध्यान से देखें, शायद आपके सवाल का जवाब यहीं पर मिल जाएगा। चलिए 2-3 साथी को और लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सवाल सभी का कॉमन होगा साथियों। फिर भी डॉक्टर बीजी पटेल सर, फ्लक्स, अपने आप को अनम्यूट करें सर। सर सॉरी, मैं सुना नहीं था सवाल के लिए है करके। ओके चलिए, मेरा कोई सवाल ओके नहीं है सर, सर, है ना? ओके 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 सर, सर। थैंक यू। म्यूट कर ले सर प्लीज। चलिए यहाँ पर अच्छा आर के सिंह सर भी हमारे अनम्यूट हैं। आर के सिंह सर, वेलकम सर, आपका भी सवाल है सर, प्लीज सर आप बताएं सर। नमस्ते संतोष जी। जी जी नमस्कार सर। आवाज आ रही है सर ना? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर, बताइए सर। हाँ, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ सर। एक ना सर सवाल नहीं है सर। जी सर। मैं सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाथ जी जोड़कर, कि आप लोग ना प्लीज एक ना थोड़ा सा सेशन जरूर ले 5 मिनट का, कि जी 100% बर्न और 100% लिक्विडिटी लो करें प्लीज इसको आज। बर्न चलिए क्या सर, होता है? पूरा कोशिश करेंगे सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट एक और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने सेशन पे चलते हैं। योगेश सोनवाने सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी जी गुड मॉर्निंग सर, मैं बोलिए। अभी इस फील्ड में नया ही हूँ, मुझे इसके जी बारे में कुछ भी नहीं पता है। थोड़ा जी एक कंफ्यूजन था जो नोवा सिस्टम का। अगर जी मेरे नीचे कोई बंदा बनता है वो भी नोवा बन जाता है, मैं भी नोवा बनता हूँ। चलिए सर, ये प्लान से रिलेटेड चीजें हैं योगेश सर, ये टेक्निकल सेशन है, तो प्लान से रिलेटेड चीजों के लिए सर शाम को आ जाए, शायद क्लियर हो जाएगी आपको। अदरवाइज अपने अपलाइन से थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा। बकायदा आपने बोला, मैं थोड़ा भी इसको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा सर। चलिए एक और ले लेते हैं, कृपाल सिंह सर बरोडिया, कृपाल सिंह बरोडिया सर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर, चलिए कोई नमस्कार। नहीं। जी जी सर, नमस्कार कृपाल सर, बताएं सभी सर। को नमस्कार। जी मेरा एक क्वेश्चन था कि आप जैसे मैं यूट्यूब पर काफी व्यस्त रहता हूँ न्यूज वगैरह के लिए, इंफॉर्मेशन जी के जी लिए। जी उसी तरह से आपका जो हिंदी के अंदर जो AIPF की जो आपकी आपकी तरफ से जैसे आपका ये अनाउंसमेंट्स होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आप बताते हैं, उसके बारे में चर्चाएं करते हैं, इस तरह से कहीं दूसरी किसी लैंग्वेज के अंदर AIPF के तरफ सर कोई बहुत चर्चा सारे नहीं हैं है? सर, सर बहुत सारे हैं नहीं, सर, आप मैंने ऐसा बहुत तलाशा, नहीं नहीं मैंने सर बहुत सर सर तलाशा, मुझे नहीं मिला एक भी। चलिए सर कोई नहीं सर, इसका भी जवाब मैं देता हूँ सर। सर सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए सर कि AIPF एक पूरी तरह से MLM प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ पर जितने भी साथी हैं, जो भी हॉट साथी है हमारे, प्लीज सबको हैंडल लोअर कर दें, और प्लीज आपको हैंडल ना करें। सर सबसे पहली बात ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि जिस प्रोजेक्ट पे हम और आप काम करने जा रहे हैं, दिस इज नॉट अ MLM प्लान। अगर ये MLM प्लान होता सर, यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे इनके वीडियो बनाने, वीडियो वायरल करने में पैसे नहीं लगते हैं, मात्र 5 से 8-10 हज़ार रुपया लगते हैं। आप चाहो तो सोशल मीडिया वाले को 5-8-10 हज़ार रुपया दोगे, जितने वीडियो चाहिए, जितने एक्टिविटी चाहिए, सब कुछ मिल जाता है।
कई सारे साथी ये देखते हैं कि अरे ये वाला कंपनी का फॉरेन में बड़ा-बड़ा इवेंट चल रहा है, बड़ी-बड़ी सेमिनार चल रही है, इनका बड़े-बड़े ऑफिसर्स हैं। मैं आपको जानकारी बता दूँ, ऑलरेडी सर 2004 से मैं भी एमएलएम में हूँ और यहाँ पर कई सारे कंट्री मैंने विज़िट कर रखा है। एक से एक नहीं, करीबन 30-35 कंट्री हमने घूमे हैं, जिसमें अगर मैं कुछ कंट्री के नाम लूँ, जैसे दुबई, वियतनाम, मलेशिया, अ, उसके बाद और भी है 4-5-6 कंट्रियाँ ऐसी हैं, जहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता दूँ, भाड़े पे पूरा बना-बनाया सेटअप, बने-बनाए भीड़ मिलती है। जो भी कंपनियाँ हैं, वहाँ पर आप 50,000, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया खर्च कर दोगे ना, बने-बनाए सेटअप मिलता है, कुछ भी नहीं करने, पूरे पोस्टर उनको भेजना है, वहाँ पर सारे पोस्टर ला के रखेंगे, पूरे रिप्रेजेंटेटिव से लेकर सब कुछ सजा-धजा मिलेगा। बस जाना है, बैठना है, वहाँ के जो लैंग्वेज वाले लोग हैं, चाय चू करेंगे, आपको समझ भी नहीं आने वाला है और लोग मोटिवेट हो जाते हैं, हाँ, ये फॉरेनर कंपनी है और अक्सर आप पाएँगे कि वैसे ही कंपनी के अंदर अक्सर स्कैम हुआ है। चाहे वो बातें फिनटॉक की हो, यूबिट की हो और इससे पहले बीजी वेल्थ, फलाना, ढिमकाना, जाने कितनी कंपनियां हैं जहां पर लोग आग बना के चले हुए हैं। सर, कोई भी एक क्रिप्टो के प्रोजेक्ट का मुझे आप दिखा दो कि उसकी यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारी आपको मिलेगी। अगर आप इंडिया लेवल पे हो, 100% इंडिया लेवल पे ही आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी और जहां तक मैं समझता हूँ एआईपीएफ में नो डाउट आज ज्यादातर इंडिया वाले ही मुझे इन्वॉल्व दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाहर में नहीं है, बाहर के भी कई सारे कंट्री वाले इन्वॉल्व हैं। लेकिन हो सकता है कि इंडिया में ज़्यादा इसका लोगों ने इसको पकड़ रखी हो, इंडिया में ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर बातें की हो, तो हमें इसके ऊपर नहीं जाना है कि वो इंडिया से है, बाहर से है। ये प्रूव्ड है कि प्रोजेक्ट पोलैंड का है, इसका सीईओ क्रिएटर भी यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन जिस तरह इसके मैकेनिज़्म को तैयार कर दी गई है, फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्रोजेक्ट बना कहाँ से है, चल कहाँ से रहा है क्योंकि रियल में 100% डिसेंट्रलाइज़्ड के प्रोटोकॉल को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों चलता हूँ अपने स्क्रीन शेयरिंग की ओर और एक-एक चीज़ों के ऊपर पहले ये डाउट्स के ऊपर हम लोग क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पर आज भी कुछ लोग अटके हुए हैं कि चीज़ें हैं क्या? डेक्स स्कैनर जो कि एक थर्ड पार्टी ऐप्स है, एक किसी भी प्रोजेक्ट की एक अच्छी रिव्यू देती है। कल भी मैं किसी एक नए बंदे से बात कर रहा था, तो बोलता है यार डेक्स स्कैनर पे तो सब दिखाता है अच्छा है। सर, आपको देखने का नज़रिया गलत है आपकी। आपके देखने की नज़रिया गलत है। अगर आज आप किसी अदर प्रोजेक्ट को देखोगे, लाइक जैसे अगर मैं एलजीएनएस के अंदर चलूँ, एलजीएनएस आज $2.52 पे आ चुका है, लिक्विडिटी 290 मिलियन हो चुकी है। तो पहले तो मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं उनको एक सलाह भी ज़रूर देना चाहूँगा कि आपके जितने भी डियर नियर है एलजीएनएस उनको बाहर करवा लीजिए। भले वो एआई पे ना डालें, उनका पैसा बाहर आ जाए, नहीं तो वो माइनस में ही चलते जाएँगे। हाँ, पुराने जो लोग हैं 6 महीने, साल भर, डेढ़ साल पहले जो डालेंगे वो प्रॉफिट में होंगे, लेकिन रिसेंटली जो आएँगे वो नुकसान करेंगे, क्योंकि वैल्यू डे बाय डे गिर रही है। दोस्तों, अगर हम बात करें आज एआईपीएफ या अदर किसी प्रोजेक्ट की, क्योंकि मैं अदर आज एलजीएनएस से कोई मुकाबला नहीं करूँगा। एलजीएनएस के बारे में आप लोग बेहतर जानते हैं, बेहतर समझते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर शायद एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने परसों के भी टेक्निकल सेशन में क्लियर किया था कि एक वीडियो आई थी एलजीएनएस का, ये जो लिक्विडिटी एड्रेस है सबसे ऊपर वाला, जहाँ पर इनकी 100% लिक्विडिटी है। अगर इसको खोलेंगे, 1 मिनट, इसका थोड़ा-सा पैटर्न भी बदल गया है। ये कैसे खुलेगा यार? एक्चुअली इसकी डेक्स स्कैनर का मैं दे रहा हूँ, नया अपडेट आया हुआ है, क्योंकि पहले तो डायरेक्टली इधर खुल जाता था। ओके, ठीक है। ये सर इसका पहला कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पर आप देखेंगे ये वाला एड्रेस था, जहाँ पर किसी एलजीएनएस वाले ने एक वीडियो बनाई कि भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट, हमारे एड्रेस पे, लिक्विडिटी एड्रेस पे अगर एलजीएनएस डाला जाए तो यहाँ पर 0 पोल है, ये 0 ही रहेगा। सर, ये मैंने परसों भी सेशन में क्लियर किया था, मैं दोबारा कर दूँ कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है और हर एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस एक वॉलेट एड्रेस के साथ कनेक्टेड रहता है। तो अगर इसको आप कॉपी करेंगे और इसको ही यहाँ पर पेस्ट करेंगे पॉलीगॉन स्कैन के ऊपर, और जब आप इसे खोलेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ और जब नीचे आएँगे सर, तो यहाँ पर आप पाएँगे कि यहाँ पर एक आपको फ्रॉम एड्रेस जो दिख रहा है, ये जो रहा सर, ये इसका वॉलेट एड्रेस है, जो कनेक्टेड किससे है? कॉन्ट्रैक्ट से। ये देखिए, ये कमांड इसको दे रहा है ना, इन, देखिए यहाँ पर, ये देखिए सेम कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर देखिए ऊपर में लास्ट में 21, ये देखिए सर यहाँ पर लास्ट में 21। तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सर, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं करता है, फंक्शन करता है कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड वॉलेट। तो यहाँ पर जो वॉलेट एड्रेस कनेक्टेड है वो ये है 1884F, और इसे जब कॉपी करके आप चेक करेंगे, ऑलरेडी परसों का सेशन मेरा देख लीजिएगा, परसों ये से पहले जो लास्ट मैंने सेशन किया था, वहां पर हमने पॉलीगॉन डाल के भी देखा था। देखिए अभी 51 पॉलीगॉन है, जबकि उस दिन कुछ ज्यादा पॉलीगॉन था, उस दिन यहाँ पर कुछ ज्यादा पॉलीगॉन थे सर, 51 हो गया। आखिर ये पॉलीगॉन घटा कैसे? इसको आप लोग ट्रैक कीजिएगा, ये घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि ये डेवलपर के कंट्रोल में, डेवलपर यहाँ पॉलीगॉन डालकर, गैस फी डालकर लगातार लिक्विडिटी की चोरी कर रहा है दोस्तों, और जो कि आप जानते हैं रिमूव हो रही है। इसके ऑपोजिट अगर आप चलते हैं यहाँ पर एआईपीएफ की ओर,
आते हैं AIPF पे, और यहाँ पर AIPF का चाहे ऑनर एड्रेस हम लोग चेक करें। चलिए ये रहा ऑनर एड्रेस, ये भी नल एड्रेस पे शिफ्ट है। देखिए ये भी नल एड्रेस पे शिफ्ट है, और यहाँ पर जो पॉल बैलेंस आप देख पाते हो 92,324। साथ ही साथ इसका अगर लिक्विडिटी पे भी हम लोग चलें, यहाँ भी लिक्विडिटी इसकी, ये भी नल एड्रेस पे शिफ्ट है, बैलेंस यहाँ भी मिलेगा सेम। ये देखिए सर, यहाँ भी बैलेंस सेम है। अब उनका वीडियो था कि जब इनके एड्रेस पे हमने डाला तो यहाँ पर पॉलीगॉन क्रेडिट हो गया। अब आपके मन में भी आ रहा होगा कि भाई जब वो अपने कॉन्ट्रैक्ट पे डाला तो नहीं गया, लेकिन जब इसके कॉन्ट्रैक्ट पे डाला तो क्यों चला गया? सर अभी मैंने आपको बताया कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट एक वॉलेट एड्रेस के साथ कनेक्टेड है। अब आप कहोगे कि भाई इसका भी तो वॉलेट एड्रेस पे कनेक्टेड होगा, तो फिर इसके एड्रेस पे क्यों चला गया? सर नल एड्रेस का जो वॉलेट एड्रेस होता है ना, वो भी नल ही होता है। चेक कीजिए, इसको भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। नल एड्रेस का जो वॉलेट एड्रेस होता है सर, वो भी नल होता है। देखिए इसका ट्रांजेक्शन खुला, और देखिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन में आ गए क्या है सर, फ्रॉम नल। ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम नल, ये रहा एड्रेस, और यहाँ देखिए टू भी नल दे रहा सर, नल टू नल। ये देखिए नल टू नल, मतलब इनका वॉलेट एड्रेस नहीं होता है सर, यहाँ पर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, क्योंकि नल एड्रेस का वॉलेट एड्रेस भी नल एड्रेस ही होता है, जिसके कारण से उन्होंने ये एड्रेस कॉपी किया, पॉलीगॉन ट्रांसफर हो गया। तो सर पहले ये माइंड से निकाल लें। और दूसरी बात, जो आपके जहन में भी सवाल जो कुछ लोगों की थी, या कई लोगों का सवाल मैं देख भी पा रहा हूँ मार्केट में, उनका कहना है एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे अदर दूसरे प्रोजेक्ट आइडियल भी बनी है। सर मैं बता दूं, आइडियल एक अलग प्रोजेक्ट है, AIPF एक अलग प्रोजेक्ट है, और ऐसे जाने कितने प्रोजेक्ट। अगर आप पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे जाओगे ना, आप डेक्स स्कैनर में आकर सिर्फ यहाँ पर फिल्टर में ऑल चेन पे क्लिक करके ना आप पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर पॉलीगॉन पे बने हुए अनलिमिटेड चीजें आ जाएंगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट आ जाएंगे सर। अब आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आपको ढूंढना होगा प्रॉपर, कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप जाकर आप यहाँ पर इनके ट्रांसफर को देखिएगा, ये नल पे नहीं है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर पे चेक कीजिए, ये भी नल पे नहीं है। लेकिन इस टाइप के कुछ प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे जो नल पे ट्रांसफर आपको दिखेगा। सर आप नल वाले चेक को चेक लीजिएगा, जितने भी प्रोजेक्ट को चेक करेंगे, नल एड्रेस जिनका भी सेम होगा, सेम बैलेंस दिखेगा। क्योंकि सर मैं बता दूं, नल एड्रेस और डेड एड्रेस किसी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट का नहीं होता है, किसी भी एक पार्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का नहीं होता है सर। नल एड्रेस और डेड एड्रेस ब्लॉकचेन का होता है, ना कि किसी कॉन्ट्रैक्ट का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कुछ दिखाना चाहूँ, चलिए मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ। लाइक एक बार चलते हैं सबको, चलिए आइडियल पे ही चलते हैं हम। आइडियल पे आ जाइए, आइडियल के लिक्विडिटी प्रोवाइडर में जाएंगे तो यहाँ पर दो एड्रेस है, एक नल एक डेड। चलिए हम पहले डेड एड्रेस पे चलते हैं। सर ये डेड एड्रेस को मैं खोल रहा हूँ, आज मैं आपको आइडियल से ही चीजों को कंफर्म करवाता हूँ। चलिए ये देखिए, ये है डेड एड्रेस। सर डेड एड्रेस की पहचान क्या है? डेड एड्रेस के लास्ट में लिखा होगा DEAD, डेड। ये ध्यान दीजिएगा कि डेड एड्रेस जो होगा उसके लास्ट में जो लिखा होता है, एक मिनट में हमें बेहतर होगा इसको ऑन कर लूं। सर नल एड्रेस में, नल एड्रेस जो होता है ना, वहां पर प्रॉपर चीजें 0000 होती हैं। एक मिनट, ये स्क्रीन शेयरिंग जो बंद हो गया हमारा। तो दोस्तों नल एड्रेस जब भी होगा ना, तो नल एड्रेस में ये चीजें पूरा प्रॉपर जीरो हो गया। डेड एड्रेस का पहचान है, लास्ट में लिखा होगा DEAD, डेड। अब यहाँ समझिएगा कि इसके अंदर कितना बैलेंस है, 23,734 कॉल। चलिए अब इसको हम देखते हैं और अच्छे से इसको बैक करते हैं, और आते हैं कुछ अदर प्रोजेक्ट में जो मैंने आज रिफाइन भी किया था। लाइक पिक्स PIX, देखिए ये भी कोई प्रोजेक्ट है, पिक्स डाई। अब ये किसका प्रोजेक्ट है, कहाँ का? सर मैंने भी नाम नहीं सुना, और आई होप सो आप लोगों ने भी नाम नहीं सुना होगा। अगर यहाँ पर चलते इसको ऑनरशिप पे, तो ऑनरशिप इसका क्रिएटर का ही पावर है। लेकिन जब ट्रांजेक्शन पे चलेंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइडर पे चलेंगे, सर देखिए यहाँ भी इन्होंने डेड एड्रेस पे चीजों को ट्रांसफर, यहाँ आया, ये रहा डेड एड्रेस। इसको खोलिए सर, लीजिए डेड एड्रेस खुल गया, और यहाँ भी चेक कर लीजिए डेड है, और यहाँ भी चेक कर लीजिए बैलेंस सेम है। तो सर अब ये भी मान लूं कि आइडियल वालों की एक और प्रोजेक्ट चल रही है आपके हिसाब से। AIPF का सर, अभी तक आप लोग AIPF आइडल 2 प्रोजेक्ट मान रहे थे कि आदमी का, अब मैं कहता हूं सर 3 प्रोजेक्ट चल रहा है सर। चलिए समझदार वाले लोग समझेंगे, जो अभी भी ना समझे हैं वो नहीं समझेंगे। चलिए सर एक और प्रोजेक्ट मैं दिखाता हूँ। एक और प्रोजेक्ट है राइज। आज ये राइज पे सर, जिन्होंने डेड अभी मैं इसको थोड़ा देर पहले ढूंढ रहा था, अदरवाइज मैं नल वाले भी चेक करके दिखाता। चलिए रहा डेड एड्रेस सर, ये भी एक डेड एड्रेस पे है। आज ये इसको भी खोल के देख लेते हैं। सर देखिए यहाँ भी डेड है, यहाँ भी बैलेंस चेक कर लीजिए सर कि बैलेंस सेम मिल रहा है, ये अलग बैलेंस मिल रहा है। सर यहाँ भी देख लीजिए एक बार आप लोग, ये रहा सर डेड एड्रेस, ये रहा सर सेम एड्रेस। सर जी
मैं फिर रिपीट कर दूं कि नल एड्रेस डेड एड्रेस जो आप देख पा रहे हो ना सर, नल और डेड किसी कॉन्ट्रैक्ट का नहीं होता है, ये प्रॉपर पॉलीगॉन का होता है। तो आज आइडियल मैंने भी अपने आप को नल पे ट्रांसफर किया, एआईपीएफ ने भी अपने को नल पे ट्रांसफर किया। दैट मीन ये नहीं हो गया कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे दोनों चल रहे हैं सर, ये तो पॉलीगॉन का बनाया हुआ है सर, ये किसी का नहीं है। अब अगर यहाँ पर भी आते हैं तो आज इसका अपना एआईपीएफ का ऑनरशिप भी नल एड्रेस पे ट्रांसफर है और साथ में अपना लिक्विडिटी भी नल एड्रेस पे ट्रांसफर है। भाई आइडियल वाले ने भी उसको नल पे रखा है, तो ये उनका मैकेनिज्म है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिसने आइडियल बनाया उसने ही इसे भी बनाया, लीजिए इनका नल एड्रेस। सर ऐसा नहीं है सर, नल एड्रेस एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट का होता है, किसी भी सॉरी एक ब्लॉकचेन का होता है, पॉलीगॉन का होता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट का होता है। तो पहले ये माइंड से पहले बाहर निकालिए। और आज जो यूट्यूब पे वीडियो आप देख रहे हो कि आइडियल एआईपीएफ का डेवलपर सेम है, मैंने तो कुछ वीडियो ऐसे भी देखे हैं सर जो कह रहा है कि एआईपीएफ का क्रिएटर का नाम इस्लाम हाकिम है। सर इस्लाम हाकिम नहीं है, इशोम हाकिम है। और बकायदा इस चीज को अगर आप देखना चाहते हैं सर, सिर्फ आप गूगल पे जाइए और वहां पर लिखिए AIPF टोकन सीओ। सर ये भी चेक करेंगे सर, बकायदा बंदा बेचारा लाइव बाई फेस सामने आ जाता है सर, बिल्कुल बाई फेस ये बंदा सामने है, फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अब वो वीडियो वाले भाई साहब कह रहे हैं कि इस्लाम हाकिम बोलकर एक बंदा है, ये भारत या दुबई के अंदर बैठ कर कंट्रोल कर रहा है। उन्हें तो पता ही नहीं है भाई कि ब्लॉकचेन होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। लेकिन मैं किसी का सवाल नहीं उठाता हूँ, जो मेरी नॉलेज है सर मैं वो नॉलेज दे रहा हूँ। सिर्फ वो इसलिए इन चीज का प्रमाण दे पा रहे हैं क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि आइडियल का भी नल एड्रेस और इसका नल एड्रेस एक ही है, तो उन्हें लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट है। सर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कभी भी एक एड्रेस जब होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगी, ये मायने में पहले आप लोग बना लीजिए, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, चलिए एक प्रोजेक्ट मैं दिखाता हूं ARK। अगर ARK की बात करें, अभी यहां पर अगर हम लोग चेक करेंगे ARK 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 ओके ARK, इसके लिक्विडिटी पे चलेंगे। देखिए यहाँ भी इन्होंने नल पे ट्रांसफर किया, देखिए नल है। अब इसको चेक कीजिए, मैं यहाँ चेक करवाता हूँ, BNB के ब्लॉकचेन में बना हुआ चीज सर। आइए ये रहा सर नल एड्रेस, ये चेक कर लीजिएगा, सेम हमारे पॉलीगॉन की तरह है सर। हर ब्लॉकचेन का अपना नल एड्रेस होता है। और यहाँ पर बैलेंस कितनी है सर, ये मिला लीजिए 99,242 BNB। अगर किसी को स्क्रीनशॉट मारना है तो सर स्क्रीनशॉट भी मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए अब इनके डेड एड्रेस को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। डेड एड्रेस चलिए, भूल जा भाई। चलिए सर देखिए सेम है सर, DE डेड एड्रेस लास्ट में। और यहाँ भी बैलेंस चेक कर लीजिए 14,874 या समथिंग जो भी है, 14,874 390 बाइनांस है। चलिए अब इसके मिलते जुलते कोई दूसरे प्रोजेक्ट को हम लोग ढूंढते हैं। लाइक एक गोल्डेक्स, एक ये मुझे मिला था, एक ये भी कोई प्लान चल रहा है मार्केट में। अब सर इसका मैं दिखाता हूँ आप लोग को। गोल्डेक्स सर देखिए, इसके भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर में आइएगा, देखिए यहाँ भी नल एड्रेस है। चलिए खोलते हैं सर। सर सेम डिग्री है सर, मिला लीजिए। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लिया, नल एड्रेस बैलेंस सेम, तो सर फिर ये मान लीजिए कि जिसने ARK बनाया उसी का गोल्डेक्स भी है, मान लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। आप अगर मानोगे तो मुझे भी मानना पड़ेगा। चलिए और कुछ प्रोजेक्ट मैं दिखाता हूँ। ऑक्सीलोन, ऑक्सीलोन वाले भी यहाँ बहुत बैठे होंगे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऑक्सीलोन में तो हमने बहुत कुछ देख लिया, सब कुछ ओके था। चलिए मैं भी देखता हूँ यार, मैंने पहले भी छानबीन किया, दोबारा करता हूँ। सर ऑक्सीलोन का ये है क्रिएटर एड्रेस और ये है ऑनर एड्रेस। जानकारी लिए बता दूं, अब यहाँ पर लोगों को दिखा 00000। चलिए सर इसको एक बार चेक करते हैं कि ये क्या वाकई में नल एड्रेस है। सर ये नल एड्रेस नहीं है, ना ये नल एड्रेस है ना ही डेड एड्रेस है। क्योंकि पहली बात तो जब वो प्रोजेक्ट बनेगा तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये एड्रेस था। और यहाँ पर अगर ये एड्रेस चेक करेंगे ना तो लास्ट में सर यहाँ पर 1 लगा हुआ है, ये चेक कीजिए। सर ये नल एड्रेस नहीं है, ये एक एड्रेस ही है। और अगर इसको भी प्रॉपर आप छानबीन करेंगे, जांच करेंगे ना, तो इसको कॉपी मारिए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए। 1 मिनट, पेस्ट कीजिए और इसको ओपन कीजिए आप। ये लीजिए मिल गया इसका वॉलेट एड्रेस। देखिए क्या है वॉलेट एड्रेस,
ये रहा वॉलेट एड्रेस, देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट को नल नल 00001 को कमांड कर रहा है, देख पा रहे हैं, ये भी एड्रेस है और ये भी एड्रेस है। सर ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारी जोलजाल है, उसे पढ़ना होगा अच्छे से। लेकिन कभी भी अगर आप नल एड्रेस की चीजों को चेक करेंगे, इतने ही नहीं, अब इसके लिक्विडिटी पे चेक करें तो लिक्विडिटी को देखिए सर, पूरी तरह से ऑक्सीलोन की लिक्विडिटी पूरी तरह से वॉलेट एड्रेस पे है, कहीं भी कोई भी नल एड्रेस या डेड एड्रेस पे नहीं था। पता नहीं कैसे लोगों ने ऑक्सीलोन पे देखा। कल भी मेरी कुछ भाइयों से बात हुई, कुछ पुराने कुछ अच्छे अच्छे लीडर को मैंने कॉल मारा, तो बोला, उन्होंने कहा यार मैं तो ऑक्सीलोन में यार सब ऐसे ही दिखाता है, ऑक्सीलोन मैंने किया अभी लास्ट में कितने करोड़ों रुपया का हमने नुकसान कर लिया, वहां भी सब कुछ दिखाया कि ऑनरशिप खत्म हो गया, ऑनरशिप रीअनाउंस हो गया। भाई साहब, ब्लॉकचेन को कोई पैरामीटर को जज करने वाले कोई जज नहीं बैठे हुए हैं, कोई आरबीआई नहीं बैठी है, कोई लंदन का कोई एमसीए रजिस्टर्ड कोई मतलब कोई भी डिपार्टमेंटल नहीं बैठा हुआ है, इसे ब्लॉकचेन ही वेरीफाई करती है। और यहाँ पर इन्होंने सीधे दिखा दिया नल लेटर्स में 00000 कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया, कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया था सर, तो यहाँ पर इन्होंने 00 दिखा दिया, जिसके भी आप यहाँ पर इन्होंने ट्रांसफर कर दिया 00 पे लिख दिया री अनाउंस ऑनरशिप, यस, लेकिन एक्चुअल में अगर जाके चेक करेंगे तो ये नल एड्रेस नहीं है। लेकिन इसके बिहाफ पे अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट चलेंगे, लाइक जैसे भी गोल्डेक्स मैंने दिखाया, एआरके मैंने दिखाया, सर ये इन लोगों ने अपने आप को नल एड्रेस पर शिफ्ट किया है। देखिए अगर इनके इशू पे आए, ये देखिए प्रॉपर नल एड्रेस पे ट्रांसफर, ऑनरशिप ट्रांसफर चेक कीजिए, खुलने दीजिए, ये देखिए एड्रेस, ध्यान दीजिएगा एड्रेस है। अब इसको कॉपी कीजिए, इसको पेस्ट कीजिए, खोलिए इसको। सर बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखना चाहिए, लोग देख नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ और आप पाएंगे, अब ऐसे भी आपको बहकाया जाएगा मार्केट में। अब यहाँ पर नल एड्रेस है, लेकिन नल एड्रेस ना ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बल्कि जबकि ये एड्रेस है, ध्यान दीजिएगा, ये मस्ट बी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब आप नल एड्रेस, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो 100% ब्लॉकचेन का होगा, लेकिन यहाँ पर एड्रेस लिखा है, एड्रेस लिखा है मतलब ये नल एड्रेस मतलब नल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्योंकि ये क्यों नल नहीं है, इसका ट्रांजेक्शन पे अगर आप चलेंगे तो यहाँ देखिए आप पाएंगे कि इसका जो वॉलेट एड्रेस है, ये रहा वॉलेट एड्रेस, और ये कमांड कर रहा है नल कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ वॉलेट एड्रेस है, मतलब यहाँ भी ऑनरशिप छिपा है। सर नल एड्रेस का मतलब क्या है? उसी तरह अगर एआरके को चेक करेंगे, एआरके में आखिर क्या आखिर झोलझाल हो रहा है, ये भी दिखाता हूं मैं आपको। आइए, ये रहा इसका नल एड्रेस, चलिए इस पे भी चलते हैं। ये देखिए यहां भी क्या लिखा हुआ है, एड्रेस, और इसको कॉपी मारिए, चलिए ये खुलने दीजिए सर, देखिए खुल गया। अब आइए ट्रांजेक्शन पे, ये लीजिए यहाँ वॉलेट एड्रेस है, देखिए वॉलेट एड्रेस साथ कनेक्टेड है, वॉलेट एड्रेस साथ कनेक्टेड है, ये नल पे कर रहा है। भैया जो एआरके वाले मिले ना, उन्हें ये खोलकर दिखा देना, इसीलिए इनकी लिक्विडिटी की चोरी हो रही है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम एआईपीएफ के ऊपर चले, चलिए एआईपीएफ पे चलते हैं और इसके लिक्विडिटी, इसका नल एड्रेस को चेक करते हैं। आप नल एड्रेस दोनों जगह चेक कर सकते हैं, ऑनरशिप से भी और यहाँ से भी। देखिए क्या है सर, यहाँ पर एड्रेस नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर ऊपर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये पॉलीगॉन का ही अपना नल एड्रेस है। और इसको भी अगर आप वेरीफाई करेंगे, चलिए इसको कॉपी करते हैं, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले भी दिखाया, फिर भी मैं दोबारा दिखाता हूँ। इसको हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, खुल गया। सर क्या आ रहा है यहाँ पर, देखिए फ्रॉम नल टू नल, देख पा रहे हैं, समझ आ रहा है सर आप लोग को? फ्रॉम नल टू नल मतलब 100% डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल है सर, 100% इसे ऑनर को रीअनाउंस किया गया। और इतने नहीं, इसके ऑनर को भी चेक कीजिए, मैं कहता हूँ सिर्फ वहां मत चेक कीजिए, ऑनर को भी चेक कीजिए कि ऑनर का भी जो नल है वो कॉन्ट्रैक्ट है या एड्रेस है। ये सारे चीज को जानना पड़ेगा। देखिए यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि ये भी जो है ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट है। और सेम इसको भी अगर आप कॉपी करें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो दोनों एक ही चीज है। चलिए खोल लेते हैं भाई, क्या है सर, नल टू नल दिख रहा है सर, नल फ्रॉम नल टू नल। सर ये कॉन्ट्रैक्ट है, एड्रेस नहीं है। आज जो एआरके वाले कह रहे हैं ना कि हम भी अपने आप को रीअनाउंस कर चुके हैं, एक्चुअल में रीअनाउंस नहीं है, उनका एड्रेस है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है नल एड्रेस। वो नल जो है वो एड्रेस है जो उनका खुद का क्रिएट किया हुआ है, और अंदर में वॉलेट एड्रेस फंक्शन करता है सर।
तो पहली बात तो ये दिमाग से आप लोग निकाल लीजिए, जो आपके माइंड में चलती है कि आइडियल ये दोनों एक ही कॉन्ट्रैक्ट में बना। सर ये आइडियल ये कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है। जितने भी प्रोजेक्ट है, अगर वैसे आप कहेंगे तो सर आइडियल के अलावा और भी प्रोजेक्ट जो मैंने दिखाया, आर राइज हो गया, पिक्स हो गया, और जाने डेक्स सेना पे पॉलीगॉन पे कितने प्रोजेक्ट बने सर, जाके चेक कीजिए ना। कई सारे प्रोजेक्ट नल पे मिलेंगे, कई सारे प्रोजेक्ट डेट पे मिलेंगे। दैट मीन्स कि ये दोनों सेम ही है। तो भैया पहले इस चीज से माइंड को पहले खत्म कीजिए। ये माइंड जब तक आपके दिमाग में चलेगा, तो जो भी भाई बंधुओं को ये माइंड में चल रहा था ना कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट मिला हो, आई होप अब आपकी ये कहानी खत्म हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, जो अभी सवाल थी एक, शायद एक सवाल आई थी कि लिक्विडिटी इसकी रिमूव हो रही है। सर चलिए यहाँ पर आते हैं कि लिक्विडिटी रिमूव कैसे चेक करेंगे हम। इसके लिए पहले मैं आपको लेके चलूंगा एलजीएनएस पे। आइए एलजीएनएस की अगर आप लिक्विडिटी रिमूव चेक करेंगे तो यहाँ पर दो एड्रेस से लिक्विडिटी रिमूव हो रहा है। एक पहला है ये वाला, ये देखिए ये एड्रेस है जिसके लास्ट में है D80, और दूसरा है ये वाला एड्रेस 3348। चलिए एक एक एड्रेस को पहले फिल्टर कर लीजिए सर। ये एड्रेस को मैंने फिल्टर किया और यहाँ पर रिमूव में गया, देखिए लगातार रिमूव हो रहा है बट कहीं भी ऐड नहीं हो रहा है सर। चलिए इसी ट्रांजेक्शन को पहले इसका एड्रेस को हम करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम लोग चलते हैं पॉलीगॉन के स्कैन पे। और यहां पर हम खोलते हैं एलजीएनएस। और आते हैं इसके पासबुक में और करते हैं इस एड्रेस को पेस्ट। सर देखिए लगातार निकल रहा है सर, लगातार देख रहे हैं आप, लगातार देख रहे हैं। ये एड्रेस क्या है ना, कमांड लगातार मिल गई ये एड्रेस। चलिए दूसरे एड्रेस से चलते हैं सर। दूसरा एड्रेस है 333933348। चलिए इसको भी कॉपी कर लेते हैं। जो मैं दिखा रहा हूं सर इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। अभियो जब तक एक एक चीज को आप छानबीन करना नहीं जानेंगे, तब तक सामने वाले को आप जवाब नहीं दे पाएंगे। स्लो क्यों हो जाता है भाई बार बार। आज के डेट में दोस्तों इथेरियम वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ब्लॉकचेन है, और इथेरियम को पावर देने वाला, सपोर्ट देने वाला ब्लॉकचेन है पॉलीगॉन। अगर आज पॉलीगॉन नहीं होता तो इथेरियम कब की खत्म हो गई होती दोस्तों। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे ब्लॉकचेन पे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि इथेरियम और पॉलीगॉन का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ट्रांजेक्शन बहुत स्लो होता है, जिसके कारण से ये बहुत स्लो चलता है कभी कभी। तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये प्रॉब्लम है, एक्चुअली इनकी ट्रांजेक्शन ही बहुत स्लो है। इसके अपोजिट बाइनांस का, ट्रॉन का, सोलाना का ट्रांजेक्शन फास्ट है। बट अगर आप ट्रस्ट कर सकते हैं तो ब्लॉकचेन अगर पॉलीगॉन या इसका, तो सर ये कर लीजिएगा आप लोग भी। यहाँ भी करेंगे तो ट्रांजेक्शन आपको दिख जाएगा। देखिए ये पासबुक है, यहाँ पर हर एक चीज का ट्रांजेक्शन आपको दिखते हैं। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, एड्रेस पेस्ट किया, फाइंड। कभी कभी बहुत ज्यादा, देखिए ये देखिए दोस्तों, ये एड्रेस का भी डेटा आपको यहाँ पर मिल गया। देखिए सारे डेटा इस एड्रेस का भी आपको मिल गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको मैं इस जगह पे लेके चलता हूँ वापस। अब आप देखिएगा कि एक एक एड्रेस को अगर आप फिल्टर करेंगे, चलिए पहले मैंने D80 को फिल्टर किया और ऐड रिमूव पे गया। आप देख रहे होंगे कंटिन्यू सिर्फ रिमूव हो रहा है, ऐड कहीं से नहीं हो रहा है। इसके अपोजिट अगर मैं दूसरा एड्रेस पे चलता हूँ, दूसरा एड्रेस हो गया इसका रिमूव वाला 3348, ये वाला देखिए 3348। इसको भी अगर आप रिमूव ये करेंगे और यहाँ भी एड में जाएंगे तो यहाँ भी देखिए सिर्फ रिमूव हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर जो एड्रेस है दोस्तों, अभी चेक कीजिए लिक्विडिटी प्रोवाइडर में, इनका ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला जो है दोस्तों, ये देखिए ये क्या है एड्रेस, ये देखिए। तो मेरा कहना भाई बिना ऐड किए तुम यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर कैसे बन गए। तो कहीं ना कहीं एलजीएनएस पे कोई ग्लिच है। मैं नहीं कहता हूं इनके डेवलपर गलत होंगे, क्योंकि मैंने जब इसको स्टडी किया तो पाया कि इनके डेवलपर 14 साल पहले ही इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। सर 2012 में POS टेक्नोलॉजी लाइव हुई, जहां पर पहला कॉइन था पियर कॉइन,
जिसने पीओएस टेक्नोलॉजी को लाया। और अगर एलजीएनएस के डेवलपर वाकई में उस समय से ही एलजीएनएस पे काम कर रहे थे, मैं दिल से नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ ऐसे डेवलपर को। लेकिन उस समय कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी नल एड्रेस डेड एड्रेस वाली, जिसके कारणवश ये वंचित रह गए। इनको अपने क्रिएटर अपने हाथ में रखना पड़ा, प्रॉक्सी का कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये प्रॉक्सी ऑन नहीं कर पाए। तो यहाँ पर तो मैं खुल के कहता हूँ सर, या तो ये जानबूझकर चोरी कर रहे हैं, और अगर ये महान डेवलपर हैं तो भाई इनका जो लिक्विडिटी चोरी हो रहा है ये ऑब्वियसली अदर पर्सन चोरी करके लेके जा रहा है, जो मैंने आपको दिखाया भी। क्योंकि सर कुछ लोग कहते हैं कि ये लिक्विडिटी रिमूव नहीं है, वहां से अनुबीज टोकन बन रहा है। चलो सर मैं मान भी लेता हूं, लेकिन सर यहाँ पर तो 3348 एक वॉलेट एड्रेस है, और वॉलेट एड्रेस से भी लिक्विडिटी इसकी निकाली जा रही है। अगर ये एड्रेस, दो एड्रेस है यहाँ पर, एक आपका है D80 तो मैंने नहीं देखा, मैं ये भी देखता हूँ। देखिए यहाँ पर कहीं भी D80 एड्रेस हमें नहीं दिखता, बट एक एड्रेस 3348 एड्रेस ये जरूर शो हो जाता है दोस्तों। यानी चलिए मान लेता हूं कि आप यहाँ पर जो रिमूव कर रहे हैं, एक एड्रेस यहाँ 3348 वो बंदा होगा बाहर का जो यहाँ से चोरी कर रहा है। तो भैया ये तभी पॉसिबल हुआ जब एलजीएनएस के अंदर कोई ग्लिच थी। अगर यहाँ प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट होता तो इसका डेवलपर इसके बग्स को सॉल्व कर लेता, जो कि इसके पास पावर नहीं है। और अगर D80 कॉन्ट्रैक्ट है जिससे पैसा निकाला जा रहा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अगर ये देखिए, जबकि ये भी एड्रेस ही है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये आपको सामने लाइव दिख पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चोरी हो रही है। ये जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ से अनुबीज टोकन बन रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सर ये सिर्फ दिखाने की चीजें हैं। क्योंकि एलजीएनएस पूरी तरह से एक सेंट्रलाइज पैनल है, डेवलपर जो चाहेगा वो दिखाएगा, और वही आप और हम देखेंगे। सर ये इसने सिर्फ पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे अपने प्लान को रन किया है, सिर्फ प्लान को डिप्लॉय किया है, कौन पूरे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय नहीं किया है। ये पूरा प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज है। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप अदर प्रोजेक्ट पे काम करें, लाइक अगर हम एआईपीएफ पे चलें, सर इन्होंने अपने हर एक कोडिंग, हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक चीजों को इन्होंने 100% ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया है। अब इसके ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, जो सर का एक सवाल था कि यहाँ पर लिक्विडिटी रिमूव लगातार, ये देख पा रहे होंगे, ये मैंने पहले भी क्लियर किया, मैं दोबारा क्लियर फिगर कर दूं। यहाँ पर देखिए सबसे नीचे वाला एक एड्रेस है 76C, बाकी ऊपर के कुछ एड्रेस हैं 9C4 भी, जिस पर लगातार 1 2 3 4 बार हुई। चलिए पहले नीचे वाले एड्रेस को फिल्टर करते हैं दोस्तों, और चेक करते हैं एड रिमूव पे। देखिए 4 अप्रैल को इसने पहले लिक्विडिटी ऐड की और फिर इसने बाहर कर ली। चूंकि ओपन सोर्स है, कोई भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकता है। अब यहाँ पर अगर लिक्विडिटी प्रोवाइडर चलेंगे तो यहाँ पर 2-3 एड्रेस हमारे और ऐड हो गए हैं। ये आएंगे, चलिए एक एक करके चेक करते हैं। चलिए इस एड्रेस को देखते हैं। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट, इसको हमने कॉपी किया और इसको हम लोग चलते हैं ट्रांजेक्शन पे, और पहले इसी को फिल्टर करते हैं, फिर हम आपको उस बाकी एड्रेस को भी चेक कराएंगे। देखिए इस एड्रेस पे अगर आप ऐड एंड रिमूव पे जाएंगे तो इस बंदे ने लिक्विडिटी ऐड की है, जिसके कारण वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर बना। अभी तक इसने रिमूव नहीं किया है। अगर ये रिमूव करेगा तो फिर वहां से गायब हो जाएगा दोस्तों, और हमारा फिर से 100% आपको शो कर जाएगा। चलिए इससे भी विजिट, इस पे चलते हैं, इसको भी कॉपी करते हैं। चलिए ये देखिए दोस्तों, इस पर्सन ने भी सिर्फ लिक्विडिटी ऐड की है, रिमूव नहीं की है। तो सर निश्चिंत रहिए, यहाँ पर कोई बाहर का बंदा रिमूव नहीं कर पाएगा, ना डेवलपर कर पाएंगे, ना कोई बाहर का बंदा कर पाएगा। अब सवाल आता है कि ये वाला रिमूव कैसे हुआ। चलिए दोस्तों अब इसको भी मैं चेक कराता हूँ। ऐड पर ट्रांजेक्शन पे ले गए, पहले हम लोग नीचे वाले एड्रेस को कॉपी करते हैं जो लिक्विडिटी ऐड करके रिमूव किया था। चलिए, और यहाँ पर अब हम खोलते हैं एआईपीएफ का पेज। दोस्तों कभी भी कोई डाउट्स होना तो उसको जांच पड़ताल कीजिए, क्योंकि जांच पड़ताल जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप उसकी छानबीन की जानकारी नहीं मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, इस एड्रेस ने, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, इसका ट्रांजेक्शन आ गया ना इस जगह पे, ऐड किया लिक्विडिटी फिर रिमूव कर लिया, दिख गया ना ट्रांजेक्शन। चलिए अब इसके जगह पे अब हम इस एड्रेस को कॉपी करते हैं। ये लीजिए दोस्तों, इस एड्रेस को कॉपी किया हमने, और फिर से चलते हैं इसके ट्रांजेक्शन पे, और यहाँ पर वापस इस एड्रेस को पेस्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ दीजिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ ये, देयर आर नो मैचिंग एंट्री। मतलब ये जो एड्रेस है इससे हमारे एआईपीएफ के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, कोई भी लिक्विडिटी यहाँ से मतलब किसी तरह की कोई चोरी नहीं की गई है। लेकिन ये ट्रांजैक्शन में नहीं आया, आखिर क्यों नहीं आया? अगर ये रिमूव जो या रिमूव अगर एआईपीएफ के अंदर दिख रहा है तो इसे ट्रांजैक्शन में भी शो होना चाहिए दोस्तों। इसलिए शो नहीं हुआ क्योंकि ये जो 9C4B जो है ना एड्रेस, एक्चुअल में ये यूनिस्वैप का एड्रेस है दोस्तों।
यूनिस्वैप का जो गैस फी होता है, ये गैस फी के तौर पे लिया जाता है और ये सिर्फ यहीं से नहीं लिया गया। सेम एड्रेस अगर लोगों ने आइडियल को भी चेक किया होगा, नॉट ओनली आइडियल, जितने भी लोग इसके ब्लॉकचेन पे होंगे, मैं एग्जांपल के तौर पे अभी अब इसको मैं फिल्टर करके दिखाता हूँ। इस एड्रेस को कॉपी किया हुआ है। अब प्रॉपर हम इस एड्रेस को ही खोलते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, सेम एड्रेस खुल गया और अब आ जाइए इसके इंटरनल ट्रांजेक्शन पे। अब देखिए यहाँ पर लगातार ये चीजें जो अभी तक 4 बार हुई इस कॉन्ट्रैक्ट से, देखिए लगातार 4 बार आपको इन आउट दिखेगा। देखिए आउट 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 आउट, देखिए 4 बार है ना। देखिए पहले इन किया, सॉरी, ओके बैक हो गया, दोबारा चलते हैं इसके ऊपर। ये देखिए दोस्तों, समझिएगा इस चीज को। पहले इसने क्या किया, नल से, देखिए नल से इन किया और फिर इस कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला एड्रेस एक है इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, देखिए यहाँ पर आउट कर दिया। फिर इस देखिए यहाँ से फिर देखिए इन किया और फिर यहाँ पर आउट कर दिया, फिर यहाँ से इन किया, यहाँ पर आउट कर दिया। तो दोस्तों ये इन आउट क्या है पहले समझिएगा। ये पहला जो इन है, नल एड्रेस है, नल एड्रेस से इन हुआ, ये इन्होंने यहाँ पर गैस फी डाली। जो होता है ना ट्रांजेक्शन कॉल करना, पहले इन्होंने कॉल किया लिक्विडिटी जो रिमूव करना है, जो गैस फी लेना है, उससे पहले इसने रिमूव किया। ये देखिए पहले इसने एक एक यहाँ पर देखिए 1 कुछ डाला, 1 ईआरसी के नेटवर्क पे 1 डाला, जो इसको बोलते हैं कॉलिंग करना। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर लोन भी लेते हैं, तो जब आप बैंक वेरीफाई करेंगे, पहले 1 रुपया आपको बैंक आपके अकाउंट में डालकर पहले चेक करता, क्रेडिट करवाता है, या फिर 1 रुपया आपके अकाउंट से डिडक्ट करवाएगा, जिससे कि आपका एनसीए जो बोलते हैं, मैंडेट जो होते हैं, वो कंफर्म होता है। तो यहाँ पर कभी भी लिक्विडिटी ऐड या रिमूव करने के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट को कॉल देना पड़ता है। तो पहले इसने नल एड्रेस से अपने कॉन्ट्रैक्ट से कॉल दिया और उसके बाद वहां से फंड निकाला और फिर इसने अपने सिस्टम में इसको आउट किया। चलिए दोस्तों, अब इसमें कोई भी आउट वाला चीजों को हम चेक करते हैं। यहाँ बहुत सारे हैं, कोई भी प्रॉपर, चलिए हम कोई भी एक आउट चेक कर लेते हैं। सपोज चलिए ये फर्स्ट वाला ही चेक करते हैं। फर्स्ट वाला आउट का आप सबसे पहले आ जाइए इसका ट्रांजेक्शन हैश पे। ये हमने खोला ट्रांजेक्शन हैश। अब यहाँ पर चीजों को समझिएगा। देखिए आज ये जो रिमूव हुई दोस्तों, ऐसा नहीं कि हमारे इकलौते प्रोजेक्ट से हुआ है। यूएसडी कॉइन, रैप्ड पॉल, रैप्ड इथेरियम, देखते जाइए यहाँ पर कितने प्रोजेक्ट है। यूएसडी कॉइन, रैप्ड इथेरियम, देखिए मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से रिमूव हुआ है, यहाँ से रिमूव हुआ है, यहाँ से रिमूव हुआ है, और दिखा रहा हूँ मैं आपको, रुक जाइए। ये देखिए चैन लिंक, देखिए चैन लिंक से निकाला गया है, रैप्ड इथेरियम से निकाला गया है। देखिए एक कोई प्रोजेक्ट और चल रहा है क्रिप्टो का, देखिए नाम पता चला, लिडो डाओ, देखिए लिडो डाओ से निकाला गया, यहाँ से, यहाँ से। मतलब ये दोस्तों यूनिस्वैप का द्वारा निकलता है। अगर इससे ट्रांजेक्शन में चलेंगे, देखिए आभे, देखिए आभे भी मिलेगा, देखिए आभे है, रैप्ड पॉलीगॉन है, ये है, देखते जाइए। देखिए कहाँ कहाँ से निकाला गया ये गैस फी। आप कोई भी अदर प्रोजेक्ट में चले जाएंगे, रैप्ड पॉल, देखिए यूएसडीटी, देखिए इन्फिनिटी डाओ। भाई कहाँ चला गया फिर से। चलिए दोस्तों, ये आपको इतना समझ आ गया होगा, तो मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि ये जो लिक्विडिटी रिमूव हुई दिखाई दे रही है आपको, एक्चुअल में ये रिमूव नहीं है दोस्तों। ये यूनिस्वैप का एक गैस फी है जो सभी के साथ लिया जाता है। चलिए मैं इसको चौथा कॉन्ट्रैक्ट को फिर से खोल के दिखाता हूँ। आउट आउट, ये वाला रहा आउट वाला, ये आ जाइए। देखिए ये देख लीजिए, देखिए कैसे कैसे हुआ सारा ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं। देखिए फ्रॉम यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, एक एक चीज को आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये कब कर पाएंगे आप, जब प्रॉपर इसकी आपको जानकारी हो। देखिए ये कोई है पीओएस डाई सिस्टम, चलिए इसको ओपन करते हैं एक बार। ये कोई टोकन है पीओएस डाई स्टेबल कॉइन, देखिए पीओएस स्टेबल कॉइन, इसको चेक कीजिए दोस्तों, यहाँ से भी ये चीज निकली है। तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट है दोस्तों जहां से ये चीजें रिमूव हुई। तो बिल्कुल निश्चित रहिए कि ये जो लिक्विडिटी रिमूव आप एआईपी के ऊपर देख पा रहे हैं, ये एक्चुअल में यूनिस्वैप का गैस फी है। कोई भी बाहर का बंदा पैसा नहीं निकाल पाएगा दोस्तों। 100% लिक्विडिटी लॉक है, 100% टोकन बर्निंग का फीचर है यहाँ पर। अब यहाँ पर आरके सर ने कहा था कि बर्निंग और ये लिक्विडिटी 100% लॉक कैसे होती है और बर्निंग कैसे होती है, इसको ऊपर करने दोस्तों समय थोड़ा कम है, तो इसको आज हम लोग नहीं करेंगे। किसी नेक्स्ट सेशन में हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि उस बर्निंग को भी खोलकर मैं दिखाऊं कि टोकन वाकई में यहाँ बर्न हो रहा है कि नहीं। दोस्तों यहाँ नल एड्रेस से ही टोकन जनरेट होता है और नल एड्रेस पे ही जाके चीजें बर्न भी हो जाती है। और इसका एक झलक अगर देखना हो ना, चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ। एआईपीएफ पे होल्डर पे आइएगा और इसका जो सबसे ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट है ट्रेजरी वाला, इसको कॉपी करके इस पे पेस्ट कीजिएगा दोस्तों।
अब इसके ट्रांजेक्शन पे अगर आप आएंगे तो इसको इंटरनल बहुत चीजों पे हमको लेके चलना होगा, आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो मैं चाहूंगा चलिए इस सेशन को ना हम लोग अगले सेशन में इसको कवर करेंगे, क्योंकि अगले सेशन में कवर करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। तो मुझे लगता है कि आज के लिए जो ज्यादा जरूरत थी वो काफी था, कि लोगों के मन में जो लगता था ना कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे 2 एड्रेस बनाया, सर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक नल एड्रेस है, डेड एड्रेस है। जो जितने भी प्रोजेक्ट चाहे वो पॉलीगॉन के हो, बाइनांस के हो, अगर वो नल और डेड पे ट्रांसफर रहेंगे तो सर सबका बैलेंस सेम दिखेगा, सबका चीज देखिएगा एक ही। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी के मालिक एक ही होंगे। सर नल और डेड एक कॉन्ट्रैक्ट का होता है, एक ब्लॉकचेन का होता है। साथ ही साथ आज के चीजों में आपने ये भी समझ लिया होगा कि नल सिर्फ होने से नहीं होगा, आपको ये भी चेक करना होगा वो एड्रेस है या कॉन्ट्रैक्ट है। अगर एड्रेस है दोस्तों तो वो नल नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें मैंने कोशिश की। संतोष जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, थोड़ा प्रॉक्सी दिखा दीजिए, टोकन पॉकेट में जो यूएसडीटी का प्रॉक्सी दिखाते हैं वो दिखा दीजिए। चलिए ओके सर, मैं ये भी दिखा देता हूँ लोगों को, क्योंकि रियल में सर ये भी लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि यार प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट क्यों ऑन है। दोस्तों मैं बता दूं कि प्रॉक्सी ऑन होना कंपलसरी है। आज अगर एलजीएनएस वालों ने प्रॉक्सी ऑन रखा होता ना, प्रॉक्सी अगर उनके प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट होती तो शायद एलजीएनएस अभी और लंबा चलता। शायद एलजीएनएस के अंदर जो चोरी हो रही है 3348 जो एड्रेस बाहर से चोरी कर रहा है, अगर वो डेवलपर है फिर तो बात ही खत्म। लेकिन अगर वाकई में कोई बाहर वाला बंदा है तो सर ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। और अगर एलजीएनएस के अंदर ये प्रॉक्सी होता तो शायद सब कुछ सही हो जाती। चलिए ये चीज आप लोग भी देख सकते हैं दोस्तों, ना सिर्फ यूएसडीटी, कई सारे जगह पे अगर आप जाएंगे तो जैसे यूएसडीटी को ही हम लोग दिखाते हैं। यूएसडीटी इसलिए दिखाते हैं क्योंकि यूएसडीटी वाकई में एक स्टेबल कॉइन है और आज पूरी दुनिया यूएसडीटी पे बिलीव करती है। और मेरा मानना है कि अगर हमें भी पैसा रखना हो ना दोस्तों तो ऑब्वियसली मैं भी यूएसडीटी में ही फंड रखूंगा। तो आप यहाँ पर यूएसडीटी के इस सेक्शन में खोलेंगे तो यहाँ पर प्राइस का सेक्शन दिखेगा, इस जगह पे ये छोटा सा एरो दिखेगा दोस्तों, आप इस एरो पे क्लिक कीजिएगा तो इसका पूरा मैकेनिज्म खुलेगा। और इसका मैकेनिज्म में फिर आप इस चेक वाले ऑप्शन को खोल लीजिएगा। तो चेक में जब जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर कुछ चीज आपको देखने की मिलेगी। पहला चीज यहाँ भी एक मीडियम रिस्क दिखता है, और अगर ये देखेंगे तो प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट यस। दोस्तों प्रॉक्सी का मतलब ये नहीं होता है कि डेवलपर कुछ भी कर जाएगा। दोस्तों प्रॉक्सी रखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर प्रॉक्सी नहीं होगा तो इन फ्यूचर इसके अंदर कोई बदलाव करनी हो, किसी तरह का बग्स हो, मान लीजिए कोई चोरी करने वाला कोई बंदा कुछ हैकिंग कर ले, कहीं कुछ गड़बड़ कर जाए, कुछ बग्स आ जाए, तो उसके ऊपर काम करना हो तो दोस्तों वो काम करने के लिए रखा जाता है। बाकी दोस्तों नियत और चीजों पे बहुत चीज चलती है। और एआईपीएफ जो हमारी प्रोजेक्ट है एक डीपी टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है सर, कोई एमएलएम का क्रिप्टो करेंसी का प्लान नहीं है कि आपको यूट्यूब पे पूरा वीडियो वायरल मिल जाएंगे, अदर अदर कंट्री वाले वीडियो बनाएंगे। भाई क्या फर्क पड़ता है सर, आज एआईपीएफ पे वीडियो बनवाना है आप और हम मिलकर बनवा देते हैं, अगर चाहे तो 5,000 रुपया खर्च कर लीजिए, कोई भी दे दीजिए। जो क्रिएटर जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज करते हैं उनको बोल दीजिए किस किस लैंग्वेज में प्रमोट करना है, अलग अलग चैनल बना के 10,000 15,000 खर्चा करके डेवलपर अगर चाहते हैं, अगर एआईपीएफ पे डेवलपर को स्कैम करना होता तो वो भी फॉरेन में कई सारे ऑफिस दिखा देते हैं अपने, कई सारे बड़े बड़े सेमिनार करवा देते हैं, कई सारे यूट्यूब वीडियो वायरल करवा देते हैं। सर इसके ऊपर मत जाइए, प्रॉपर मैकेनिज्म के ऊपर जाइए, मैकेनिज्म को देखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है मतलब ये नहीं कि सिस्टम गलत है। एक्चुअली एलजीएनएस या जो लोगों ने ये वीडियो बनाया उन्हें समझ ही नहीं है इसके बारे में कि भाई प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। शायद प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट एलजीएनएस में लगा होता तो आज एलजीएनएस को मैं कहता कि और लंबा चलता। दोस्तों एलजीएनएस मेरे पास अक्टूबर 2024 में भी आया, 25 में भी आया, सिर्फ इन चीजों को छानबीन करके ही मैं उनसे पीछे रह गया। क्योंकि नो डाउट मैं पछताता हूं, मुझे अफसोस है कि शायद मैं अक्टूबर 24 में ज्वाइन कर लेता तो मैं भी वहां पर करोड़ों कमा लेता जितनी मेरी नॉलेज थी। लेकिन दोस्तों जब मुझे सामने से दिख रहा है कि यहाँ चोरी हो रही है और चोरी होगी, दोस्तों दिल कभी अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, उसके डेवलपर चला रहे इसलिए चला रहे हैं क्योंकि लोग भर भर के आ रहे हैं। कल एक भाई साहब हैं हमारे, अगर वो जूम में होंगे तो वो सुन भी रहे होंगे, मुझे पूरा स्क्रीनशॉट उठा उठा भेज रहे, देखो एलजीएनएस में बाय हो रहा है, एलजीएनएस में बाय हो रहा है। मैंने बोला भाई तू दिखाना क्या चाह रहा है, और वो एआईपीएफ के ही मेंबर हैं, एआईपीएफ में ऑलरेडी जुड़े हैं। मैंने जो पूछा कि यार तुम एआईपीएफ कर रहे हो या एलजीएनएस, तो बोलता है मैं दोनों कर रहा हूँ। हम बोले भाई या तो ये कर लो या तो वो कर लो, तो बोलता नहीं एआईपीएफ में कुछ चीजें गड़बड़ है। और यही वाली सवाल उन्होंने भी उठाई थी कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट से दो प्रोजेक्ट चल रहा है। हम बोले यार हो गया तुम्हारी कहानी। हमने बोला कि तुम्हारे एलजीएनएस लीडरों ने तुम्हें ब्रेन वॉश कर दिया। हम बोले भाई ये सेलिंग क्यों बाइंग क्यों दिखा रहे हो भाई। अब उसके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े डेवलप उनके जो ऊपर अपलाइन बैठे हुए हैं भाई, वो तो मोटिवेट करेंगे ही ना। अगर वो मोटिवेट नहीं करेंगे तो सर नहीं वो मोटिवेट करेंगे तो नीचे बाइंग। प्लीज ये जो भी हरकत कर रहे हैं, प्लीज यहाँ पर जितने भी मेंबर हैं, वी ऑल आर एडल्ट, वी आर नॉट अ चिल्ड्रेन। सो प्लीज ये जो हरकत जो आप स्क्रीन पे राइटिंग वाली हरकत कर रहे हो, प्लीज इसे बंद करें। हद है यार। चलिए
हमारे सिस्टम में बच्चे भी हैं, जानकर मुझे अच्छा लगा कि भाई हमारे सिस्टम में ना सिर्फ बड़े लोग सीख रहे हैं, बल्कि अंडर 18 वाले भी हमारे जुम में हैं। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू उस माइनर जो हमारे जूनियर जी हैं, जो इस सेशन में आकर कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि ये हरकत एक बच्चे ही कर सकते हैं, बड़ा व्यक्ति तो ये हरकत बिल्कुल भी नहीं करेगा। और अभी भी जो हरकत किया, नाम ये आ रही है, सर प्लीज आप करना बंद कीजिए। ये नाम आपकी यहाँ पर हाईलाइट हो रही है, जब आप लिखते हो ना तो यहाँ पर नाम आती है सर। मैं अगर नाम लूं तो शायद आपको भी खराब लगेगा, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। तो प्लीज आप हरकत अपनी बंद करें। तो सर निश्चित रहिए, प्रॉक्सी होना जरूरी है, और प्रॉक्सी है इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम गलत है। तो थैंक यू सर। आज के लिए ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, मुझे मेन टॉपिक को कवर करना था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, नल क्या है, डेट क्या है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे अगर है तो चीजें क्या है, और लिक्विडिटी का चीज मैंने दिखाया था। बट चलिए, सर ने बोला तो वो भी मैंने दिखा दिया। सो थैंक यू सर, ओवर टू यू होस्ट। थैंक यू वेरी मच संतोष सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पूरे पैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। हर सेशन आपका बाकमाल सेशन होता है सर, और हर एक सेशन के अंदर आप जो पूरी जानकारी उड़ेलते हैं ना, वो भर भर के जानकारी उड़ेलते हैं। और इस जानकारी के लिए दोस्तों अपने आप को ना खपाना पड़ता है, अपना बहुत सारा टाइम गंवाना पड़ता है, फिर ये जा कर के कहीं ना कहीं जानकारी जो है खोज करके संतोष सर हमारे आपके लिए लेकर के आते हैं। और इसलिए लेकर के आते हैं, उनको कोई पर्सनली बेनिफिट नहीं है, वो हम लोगों का ड्रीम पूरा हो, हम लोगों के सपने पूरे हों, हम लोगों के क्वेश्चन सॉल्व हों, इसलिए लेकर के आते हैं। क्यों? क्योंकि ये एआईपीएफ को एक फैमिली मानते हैं, ये एआईपीएफ को एक पूरा परिवार मानते हैं। और इसलिए ये लेकर के आते हैं कि हमारे परिवार के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति हो, उसके मन में कोई भी, क्योंकि दोस्त अगर आपके दिमाग में डाउट है ना, तो आप बड़ी सफलता कभी भी हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए ये घंटों घंटा अपना टाइम जो है कहीं ना कहीं इधर उधर खपा करके और ये सारी चीजें आपके लिए निकाल करके लाते हैं। तो आप सब लोग, हम सब लोगों का दायित्व बनता है। हम सर आपको सलूट करते हैं, पूरे मंच की तरफ से हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं इतना शानदार सुपर हिट सेशन देने के लिए। और हर एक सेशन सर आपका बाकमाल होता है। जितने भी सेशन हमने आपके टेक्निकल सेशन लिए, सब के सब सेशन आपके बहुत ही कमाल के सेशन रहे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एक सुपर डुपर सेशन देने के लिए। ये सेशन दोस्तों यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डेड भी हुआ है, आपको चैट बॉक्स में इसका यूट्यूब का लिंक भी मिला होगा, आप उस वीडियो को सेव कर लीजिए। और जो लोग रायचंद ज्ञानचंद लोग आपको मिलें तो उनको ये जरूर वीडियो भेजिएगा कि ये देख लीजिए। सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीजों को, केवल एआईपीएफ ही नहीं अपितु मल्टीपल प्रोजेक्ट को सर ने यहाँ पे दिखाया है। तो थैंक यू वेरी मच। अब कुछ साथी हैं हमारे बीच में, कुछ को होस्ट हैं जिनको हम सुनेंगे। टाइम हमारे पास है नहीं, 9:30 तक इस सेशन को हमें क्लोज करना है। तो हम चाहेंगे, हर एक साथी से चाहेंगे कि आप अपना शेयरिंग एक एक मिनट के अंदर जो है रखें, तो जो है शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग आप दें, ताकि जो है हम सेशन को टाइमली क्लोज कर सकें। सबसे पहले हमारे बीच में एक ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर है मिस्टर किशोर जी धूड़िया साहब, गांधीनगर गुजरात से। किशोर सर आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम। थैंक यू मिश्रा साहब, मौका दिया मुझे, और थैंक यू संतोष जी, आपका वैल्यूबल टाइम और आपने अपना वैल्यूबल नॉलेज शेयर किया। हम लोग आपके शुक्रगुजार हैं। और मैं गुजरात गांधीनगर से बिलोंग करता हूँ। बहुत सालों मेरा दुबई में रहना हुआ है, और दुबई में मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखी है। ये जो संतोष जी आप भी दिखा रहे हैं, इन चीजों को हमने लाइव बड़ी बड़ी स्क्रीन पे देखा है। बड़ी बड़ी ऑफिस का इनोग्रेशन में हम गए हुए हैं, जो आज वो प्रोजेक्ट डंप हो गए, फेल हो गए। जो ऑफिस में मैं खुद गया हूँ, बड़े बड़े सेमिनार में, जहां से चाइना से 500 लोग, सॉरी 50 लोग आए हुए थे, मलेशिया से कुछ लोग आए थे, कुल मिलाकर 700 800 1000 लोगों का एक बड़ा इनोग्रेशन का सेमिनार हुआ, वो भी कम्युनिटी में डंप हो गया। मतलब बहुत सी चीजें मेरे साथ नजर के सामने गई हुई है, लेकिन आज तक ऐसा प्रोजेक्ट हमने नहीं देखा है जो 100% डिसेंट्रलाइज्ड हो, 100% लिक्विडिटी लॉक हो। तो यहाँ किसी को डरना नहीं है, कोई टेंशन रखना नहीं है। बस चीजों को सीखिए, समझिए, और उसके बाद आप जाइए। और यूट्यूब पर मत जाइए, यूट्यूब मुझे पता है कैसे होता है, यूट्यूब में किस तरह होता है। और आज हर हफ्ते मेरे को एक ऑफर आती है, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ चीजें मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता हूँ, कोई लोगों का मैं नाम शेयर नहीं कर सकता हूँ। दुबई से ऑफर आता है, सर आपको मैं फ्लाइट की टिकट भेज रहा हूँ, आप आइए, आपको मार्केटिंग एक्सपेंस देता हूँ, 20 लाख 25 लाख 50 लाख 001 आईडी पे आपका आईडी डालता हूँ, और फिर आप हमसे काम करिए। किसको पैसा अच्छा नहीं लगता है, बट मुझे पता है मैं तो पैसा बना लूंगा, लेकिन मेरे साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो कोई लोग जाने अनजाने में जुड़ जाते तो वो तो कर्मों के बंधन में नहीं बैठेगा,
लेकिन अगर मैं जानबूझकर इन चीजों को करूंगा तो कहीं ना कहीं उसी कर्मों का फल मुझे भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं आज तक भी किसी को जो मेरे नियर कभी जो मेरे साथ होता है तो मैं उसका व्हाट्सएप चैट सुनाता हूँ उन लोगों को, देखो क्या ऑफर आई है, मैं कैसे ठुकरा रहा हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड करके मैं सीधा लिख देता हूँ। तो आप बिना डरिए काम करिए इसके अंदर, ना मुझे इसमें कोई ऑफर आई ना किसी को ऑफर देने वाला है, क्योंकि जो चीज साफ सुथरी होती है ना उसमें ऑफर देने की जरूरत पड़ती नहीं, उसमें बड़े बड़े सेमिनार करने की जरूरत है ही नहीं, इसमें यूट्यूब डालने की जरूरत है ही नहीं। जो खरा सोना होता है ना तो सोने की एडवर्टाइज नहीं की जाती है कि ये 24 कैरेट है, एडवर्टाइज तो पित्तल बेचने वाले को करनी पड़ती है कि ये सोना है, सोने वाले कभी ये एडवर्टाइज नहीं करेगा। हम 24 आज तक स्विट्जरलैंड बैंक की रिफाइनर ने एडवर्टाइज की कि हम 24 कैरेट का सोना बेच रहे हैं, नहीं करेंगे वो लोग। तो आप टेंशन न लीजिए, काम करिए। थैंक यू सर, थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट में बोल गया, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, आपकी शेयरिंग बाकमाल, आपका मैसेज बहुत शानदार सर पूरी कम्युनिटी के लिए। सो नेक्स्ट हमारे बीच में हर्षित प्रसाद जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हर्षित सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आपका वेलकम है, प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। थैंक यू मिस्टर जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का सेशन में मैं कंटिन्यू बना रहा और संतोष जी का सेशन देख रहा था। क्या है कि क्रिप्टो में सर काफ़ी टाइम में हो गए हैं और जितने भी एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं बैड एक्सपीरियंस से आते हैं। और आज हम लोग ऊपर वाले के शुक्रगुजार है कि हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जहाँ पे जो भी हमने चीज़ें को सीखा है और जिसमें हमने R&D किया है वो AIPF आज सक्सेसफुल सफल प्रोजेक्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि सर ये सब जो चीज़ें जो आज संतोष जी दिखा रहे हैं या मैं भी चीज़ों को देखा था, ये हमने IPF के लगभग शुरुआत में ही लगभग 70 से 80% चीज़ों को देख रखा था। और अगर आप लोग सच में इस सिस्टम में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, इस सिस्टम में बहुत बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, तो क्वेश्चन एंड क्वेरीज को ना इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरा क्लियर कर लीजिए। क्योंकि अगर मन में डाउट रहेगा ना सर, तो गाड़ी चलेगी 10 किलोमीटर, फिर गाड़ी में ब्रेक लग जाएगा, फिर चलेगी, फिर ब्रेक लग जाएगा। जब जब आप स्पीड करने की कोशिश कीजिएगा, हाईवे है जहाँ पे लिखा है कि आप 120 में चला सकते हैं, बट गाड़ी का अगर इंजन में कुछ इशू हो तो बार बार गाड़ी ब्रेक करेगी और आपका सफ़र जो 2 घंटा में तय होना था वो शायद 24 घंटा और 2 दिन और 3 दिन, और शायद कोई अगर मैकेनिक नहीं मिले तो पता नहीं शायद आपकी गाड़ी आगे बढ़े भी नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्त कि आज का जो सेशन रहा बड़ा शानदार सेशन रहा। संतोष जी ने एक एक चीज़ों को दिखाया है। इसके बाद भी मार्केट में हर दिन कुछ नए क्वेश्चन कुछ पुराने क्वेश्चन आते रहेंगे। डेस्क स्क्रीनर में ये हो गया, डेस्क स्क्रीनर में वो हो गया। सर ये सब माइंड को निकाल दीजिए। ट्रांजेक्शन्स उन्होंने आज सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने एक एक चीज़ों का जो ट्रांजेक्शन दिखाया है वो सब ब्लॉकचेन पे दिखाया है। अब ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन में कोई झूठ नहीं बोलती है, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन पे हुआ है वो झूठ नहीं बोलती है। एक पल के लिए डेस्क स्क्रीनर झूठ बोल सकता है, एक पल के लिए डेस्क टूल्स बोल सकता है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्त आप एक काम कीजिए, आज का वीडियो को जरूर सेव कीजिए, चीज़ों को जरूर से देखिए और आज से कसम खा लीजिए कि क्वेश्चन क्वेरीज नहीं करना है, हमें काम पे फोकस करना है। और अगर आपने एक KKR सर बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हर्षित जी सिर्फ 100 दिन, अगर आपने सिर्फ 100 दिन बिना एंड क्वेश्चन एंड क्वेरीज के अगर काम कर लिया ना तो जीवन में कभी कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। सो दोस्त थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच हर्षित सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद शानदार शेयरिंग के लिए और बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन सर आपको। आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है सर। और आपका भी टेक्निकल सेशन जिस दिन हुआ था सर, बहुत ही कमाल का सेशन हुआ था और उसको तो हम लोगों ने यूट्यूब पे लोगों ने वायरल कर दिया। सबसे ज़्यादा देखे जाना वाला वो सेशन हमारा रहा। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारे बीच में एक और ग्रेट डायनेमिक लीडर हैं BK गौतम सर, मथुरा वृंदावन से आपका स्वागत है। वृंदावन के गुरुजी, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट, सुपर, जबरदस्त, आपकी होस्टिंग काबिले तारीफ और उतना ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। और क्या बताऊं, जिन शब्द कम पड़ जाते हैं। संतोष सर का सेशन लेने के बाद में तो मतलब जो सवाल लोगों के होते हैं ऐसे छूमंतर होते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। इतना जबरदस्त सेशन देने के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, वक्त बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो,
बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हार में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। एक बार पुनः मैं अपने अप्लायंस सीनियर ग्रेट मेंटर के सर का बहुत ही शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, जो कहीं ना कहीं, क्योंकि एआई पे पावर जो है मेरे कहीं ना कहीं माइंड से बहुत अलग था, और मैं रियल में क्रिप्टो से डरता था, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव और बहुत सारी हानि लाभ होते हैं। तो उन्होंने मुझे भरोसा दिया, भरोसा देने के बाद में मुझे वो रास्ता दिखाया जिस रास्ते पर चल के आज मैं तो क्या, मेरी बहुत सारी टीम, जिनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और उन सपोर्ट की वजह से आज एक अच्छे लेवल पे और बहुत अच्छी इनकम के साथ में मैं इस मंच पे हूँ। और इसके लिए मैं जितनी भी तारीफ करूँ क्योंकि सर की कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है, क्योंकि शब्द निशब्द हो जाता हूँ, क्योंकि एक कांच का टुकड़ा भी जो अपने आप को न समझता हो और उसको एक हीरा बनाने की जो परख उन्होंने एक अपने अंदर से देखी और मुझे उस लायक बनाया, तो के सर का भी धन्यवाद। और कहीं ना कहीं इस मीटिंग में पधारी हुए सभी साथी जो कहीं ना कहीं क्रांति लिखने की दिशा में अपने आप को इस मीटिंग में बिठा चुके हैं, यकीन मानिए साथियों, आप 100 दिन की बात करते हैं हमारे आर के सिंह सर या कोई भी मेंटर, मैं कहता हूं अगर 100 जन्म तक भी अगर ऐसा प्लान मिले तो साथियों बिना डाउट के कर लेना चाहिए, क्योंकि डाउट करने के साथ में तो साथियों घर में रखी हुई वो सारी चीजें हमारे लिए बिल्कुल काम की नहीं है। क्योंकि डाउट करें तो हम पंखे पे कर सकते हैं, पंखा गिर सकता है, डाउट करें फ्रिज पे कर सकते हैं, कंप्रेसर फट सकता है, डाउट करें तो सिलेंडर पे कर सकते हैं जो बम बन के हमारे घर में रखा हुआ है। तो डाउट तो कहीं भी पैदा हो सकता है साथियों, लेकिन डाउट को खत्म करके हम सुंदर सुंदर रोटियां पकवान बनाते हैं, 56 भोग लगाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो आनंद लीजिए साथियों, काली भैंस, हरा चारा, सफेद दूध, ये कभी कोई नहीं, नासा परेशान है इसके लिए। तो हम तो कहीं ना कहीं जो चीजें दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, इतनी चीजों के बाद भी अगर कुछ होता है तो फिर तो किस्मत समझिए या कुछ ना कुछ ऊपर वाले की मर्जी समझिए। और इतने के बावजूद सर अगर जीवन सुखमय होता है तो हमें यकीनन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके डाउट से आपकी पीढ़ियों तक उसकी कहीं ना कहीं भुगतान करना पड़ेगा। तो पीढ़ियों के कहीं ना कहीं आप शुभचिंतक बने, उनके हितैषी बने और उनके लिए कहीं ना कहीं मार्गदर्शक बने। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर हमारे परिवार का अगर अपने आप को आइडियल अमिताभ बच्चन को मान रहा है या सचिन तेंदुलकर जी को मान रहा है या किसी और को मान रहा है, तो साथ ही यकीन मानिए अभी आप उनकी नजर में फेल हैं। अगर अगर आपका बच्चा अगर आपको जिस दिन आइडियल मानने लग जाए, समझ लिया आपके सपने पूरे हो चुके हैं और आप कामयाब हैं। और कामयाबी साथियों तुक्के से नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बीके गौतम सर, बहुत ही लाजवाब आपकी शेयरिंग, बहुत ही प्यारी आपकी आवाज़, और आप तो हमारे इस मंच के जो है आन बान शान जान है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच में राजीव रंजन जी हैं जहानाबाद बिहार से। राजीव सर आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। आज के सुपर डुपर फर्स्ट बहुत ही डायनेमिक पर्सन डीके मिश्रा सर, क्या बात है सर। आज का प्लान बिल्कुल सुपर से भी ऊपर। और सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि अपने नियर डेयर दोस्तों को जरूर एक बार इस मीटिंग का लिंक शेयर करिए। उनका सारा दिमाग का उल्टा सीधा जो भी चीज है खुल जाएगा। इसीलिए कहते हैं जब लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, लोगों को मंजिल नहीं मिलती तो मुकद्दर को दोष देते हैं, खुद तो संभल के चलते ही नहीं। जब ठेस लगता है तो पत्थर को देते हैं, जब ठेस लगता है तो पत्थर को दोष देते हैं। तो साथियों बिल्कुल जग जाइए और लग जाइए। होने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। AIPF एक प्लान नहीं, महाप्लान है, एक कुबलेशन है, एक ईश्वरी शक्ति का क्रांति है। तो बस अपने साथियों के साथ लग जाइए और बिल्कुल मिल के सीखिए, सिखाते हुए अपने जीवन को सफल बनाइए। बातें बहुत है और सभी ग्रेट मेंटर को, कृष्णकांत रजक सर को जो ये मंच तैयार किए, हम सभी को मंच सजाया, और सभी ग्रेट मेंटर को प्यारी लवली टीम को, और जो यूट्यूब को देखेंगे सभी को हम सभी को आपका मोस्ट वेलकम स्वागत करते हैं। आपका स्वागत करते हुए हम अपने वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो हमें इस बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच राजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच में एक और ग्रेट डायनेमिक लीडर हैं जो बहुत ही शानदार लीडर हैं और जिन्होंने कल ही अपने 5वें रैंक को अचीव किया है। ऐसे ग्रेट डायनेमिक लीडर हमारे को होस्ट पैनलिस्ट मिस्टर संजय मौर्य सर, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं 5वां रैंक अचीव करने के लिए पूरे पैनल की तरफ से, पूरे मंच की तरफ से आपका स्वागत है सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। देखिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और ज़बरदस्त तरीके से आपकी होस्टिंग होती है। और थैंक्स ऑल कम्युनिटी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ संजय मौर्य, प्राइवेट एपी से हूँ। पिछले 5 मंथ से सिस्टम में कंटिन्यूअस वर्क कर रहा हूँ। और थैंक्स करते हैं सर पूरी इंटायर टीम को, और थैंक्स करते हैं अपने गुरु मेंटर का, जिनके वजह से, जिनके माध्यम से प्रोजेक्ट मुझे सही से मिला। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। इतने अच्छे प्लेटफॉर्म, इतने प्लेटफॉर्म का के अंदर मुझे मौका मिला काम करने का, और यहाँ से एक अच्छी इनकम, एक अच्छी टीम डेवलप हुई है। और आप सभी को होस्ट का, कभी सभी मेंटरों का एक बहुत बड़ा सहयोग मिलता है, सुबह शाम टेक्निकल सेशन, जूम मीटिंग, जिसकी वजह से हम लोगों को काम करने में बहुत आसानी होती है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये ब्रह्मास्त्र है। और कहते हैं ना, सही समय पे समझ सही समय पे समझ किस्मत वालों को मिलती है। तो ये हमारी किस्मत थी, सौभाग्य था, जो मुझे ये परम पिता परमेश्वर की वजह से वो था, स्वीकार था, जो मुझे सिस्टम मिला, और आज मैं इस लेवल पहुंचा सर। तो आप सभी लोगों का बहुत सहयोग है सर। हमारे गुरु का बहुत बड़ा, के सर का बहुत बड़ा सपोर्ट था सिस्टम में आगे बढ़ने का, और मार्गदर्शन मिला, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ा, और लर्निंग के साथ रनिंग करता रहा सर, सीखता रहा, आगे बढ़ता रहा। और आज भी सीख रहा हूँ सर, आज भी मीटिंग ज्वाइन करता हूँ सुबह शाम दोनों टाइम, और कंटिन्यूअस फोकस बना हुआ सिस्टम के अंदर सर। तो बहुत ही मजा आ रहा है सर, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक्स अगर करते हैं अपने एंटायर टीम को, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। और थैंक्स करना चाहेंगे सर सिस्टम के ओनर, क्रिएटर जो सिस्टम को, उन्होंने इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया, जिसकी वजह से आज हजारों लोगों को जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। आने वाले टाइम में लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव होगा। तो बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत सिस्टम है सर। इस सिस्टम को मिस न करें, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग अभी नहीं समझ पाए, वो समझने की कोशिश करें, और सिस्टम को समझे, और आगे स्टार्टअप करें। यहाँ से बहुत कुछ होगा, क्योंकि पास्ट चीज़ों के साथ हम कंपेयर करेंगे तो शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पास्ट चीज़ों को साइड में करें और सिस्टम को समझें, स्टार्ट करें। तो थैंक सो मच सर, ओवर टू यू। अगर मौका देने के लिए थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद शानदार शेयरिंग और शानदार अचीवमेंट्स के लिए। नेक्स्ट हमारे बीच में एक और ग्रेट डायनेमिक लीडर है, मिस्टर जीके गौतम सर, जीके नागर सर, जीके नागर सर, आपका स्वागत है। प्लीज वेलकम, आप अनम्यूट करें और अपनी शेयरिंग दे सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा सर। और विशेष रूप से आज मैं संतोष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मार्केट में जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम लोग जवाब नहीं दे पाते, उनके लिए बहुत अच्छी शेयरिंग प्रेजेंटेशन करके और हमें मजबूत बना रहे हैं। कृष्णकांत जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये मंच हमको प्रदान किया। थैंक यू सर, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब हम चलेंगे एक हमारे ग्रेट एंड डायनेमिक पर्सनालिटी, खतरनाक लीडर, खूंखार लीडर, जिनका नाम नहीं काम बोलता है, और जब मंच पे आते हैं तो आग लगा देते हैं, जिनका कहना है कि मोमबत्ती वाली आग नहीं, जंगल वाली आग चाहिए। सो मोस्ट वेलकम मिस्टर आर.के. सिंह सर, आपका स्वागत है। प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू मिश्रा जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों ने हमें इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। आप लोगों की होस्टिंग भी नंबर 1 सर। थैंक यू करना चाहता हूँ हमारे संतोष सर जी का। संतोष सर जी, आप लोगों ने आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया सर। आप लोगों के पास बहुत नॉलेज है सर। आज आपका पूरा सेशन मैंने गाड़ी ड्राइव की, साथ में 300 किलोमीटर गाड़ी चला दी सर सुबह 4 बजे से, और अभी आपका पूरा सेशन भी मैंने देखा। मजा आ गया संतोष सर। आज मेरा सीना बड़ा चौड़ा हो गया सर आपकी नॉलेज देख के, और कुछ डाउट थे वो आपने क्लियर कर दिया आज सर। और प्लीज आप कंटिन्यू बने रहें, और लोगों को ठोक के नॉलेज दे दें कि मार्केट में हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा हो तो उसके सामने को टिक ना पाए। संतोष जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो माई सेल्फ आर.के. सिंह फ्रॉम हरियाणा, बेसिकली बिजनेसमैन, और इस खूबसूरत यूनिवर्सिटी का पिछले 5 महीने का स्टूडेंट, और बड़ा मजा आ रहा है फ्रेंड्स, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। इनकम बहुत अच्छी इनकम आ रही है, बहुत बड़ी इनकम आ रही है फ्रेंड्स। सिस्टम बहुत बड़ा है। आज इतनी नॉलेज मिली, फिर भी कुछ लोग पता है क्या बोलेंगे, देखते हैं सर, सोचते हैं सर, करेंगे सर। अरे यारो, ऐसा प्लान जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। सोचने में टाइम मत गवाइए। जितने मेरे क्वेश्चन थे ना, इतने तो किसी के हो ही नहीं सकते। और मैं ज्वाइन हो गया इसमें, और ज्वाइन होके मैंने इसमें काम शुरू कर दिया। क्वेश्चन भी हैं, क्लियर भी हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मजा आ रहा है यार, क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, इनकम बढ़ रही है। ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है।
तो किंतु परंतु में मत रहिए, मत पड़ो किसी चक्कर में, कोई नहीं है एआईपीएफ की टक्कर में। फ्रेंड्स, छोड़ दीजिए ईगो, छोड़ दीजिए घमंड, आ जाइए और पैसे कमा लीजिए। मौका मिला है, आपके बच्चे है ना, वो उलाना देंगे बाद में, आपके भाई बहन है ना, वो उलाना देंगे बाद में कि पापा आप कर लेते, भाई साहब आप कर लेते, पड़ोसी ने कर लिया। ईगो में मत रहें, अपने आप को ना मत इतना इंटेलिजेंट समझे कि मेरे को सब पता है। अगर सब पता होता है ना तो आज हम लाखों की इनकम पे होते। इससे पहले हम लोग कामयाब क्यों नहीं हुए? हमारे में क्वालिटी थी तो पहले कामयाब क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमें कंसेप्ट ही नहीं मिला। ये जो कंसेप्ट मिला है ना, ये रियल में जिंदगी बदलेगा, आप लोगों के 100% बदलेगा फ्रेंड्स। लेकिन सभी लोग कामयाब ही नहीं होंगे। सभी लोग अगर कामयाब हो गए, सभी लोग अगर करोड़पति बन गए, तो हमारी गाड़ी कौन धोएगा? हमारी ड्राइवरी कौन करेगा गाड़ी की? आपको मेडिकल कौन चलाएगा? लोगों को दवाई चाहिए। सभी लोग भी कामयाब नहीं होंगे, लेकिन वो लोग ही कामयाब होंगे जिनको परमात्मा चाहता है कि यस, चल बेटा, तेरा बहुत टाइम हो गया, तूने बहुत संघर्ष कर लिया, अब तेरा टाइम आ गया, अब तू कर ले एआईपीएफ को ज्वाइन और अपने ड्रीम कर पूरे। वही करेगा फ्रेंड्स, सभी नहीं करेंगे, क्योंकि परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता फ्रेंड्स। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी ग्रेट अपलाइन, मेरे मेंटर, मेरे सुपरस्टार मिस्टर कृष्णकांत जी, जिन्होंने इस पत्थर को तराश के हीरा बना दिया। सर, यू आर ए वेरी ग्रेट लीडर, आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आप बहुत बड़े लीडर हैं कृष्णकांत जी। रियल में सर आप लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सर मुझे बड़ा गर्व होता है सर कि आप मेरे सीनियर हैं, मुझे बड़ा गर्व होता है। और मुझे बड़ा गर्व है मेरी टीम पे, मिश्रा जी हो गए, दीक्षित जी हो गए, राजकुमार जी हो गए, जसपाल जी हो गए, सुखचैन जी हो गए, बड़े बड़े तोप हैं सर मेरे ग्रुप में। और ये तोहफे है ना, ये अब चल पड़ी हैं और ये लोग लाख लाख लोगों की टीम बनाते हैं फ्रेंड्स। अभी हम लोग छक्के छुड़ा देंगे बिजनेस के। फ्रेंड्स, ऐसा समझें कि जैसा आप लोग बैटिंग कर रहे हैं और पीछे विकेट कीपर नहीं है, विकेट कीपर नहीं है तो आप स्टंप आउट नहीं हो सकते, तो क्रीज छोड़ के बढ़ के मारे छक्का, छक्का लगेगा फ्रेंड्स, स्टंप आउट नहीं होंगे। बहुत बड़ा सिस्टम मिला है, जिंदगी बदलेगी और 100% बदलेगी फ्रेंड्स। आग लगा ले सीने में, जब तक आपकी औकात के अनुसार पेमेंट ना आए महीने में। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरीके से सर आपकी शेयरिंग। और आप जब आते हैं ना मंच पे, तो मुर्दे के अंदर भी जान डाल देते हैं। जो है मुर्दा होगा ना, वो भी उठ के एक बार तो खड़ा हो जाएगा कि चलो आर के सर, मैं रेडी हूँ आपके साथ काम करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारे बीच में एक और ग्रेट लेडी लीडर हैं, ज्योति जैन मैम, आपका स्वागत है। प्लीज कम ऑन द स्टेज, आप अपनी शेयरिंग दे सकती हैं। वेलकम ज्योति मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं। यस, थैंक यू डीके मिश्रा जी फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू सो मच संतोष सर, आपने इतने अच्छे से बारीकी से आज जो टेक्निकल सेशन दिया है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति के समझ नहीं आया होगा। आज का सेशन जिसने भी सुन लिया ना, वो एआईपीएफ में दौड़ने लग जाएगा, क्योंकि अभी अगर जो रेंग रहे होंगे ना, वो दौड़ने लग जाएंगे, और जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया होगा वो स्टार्ट करके काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, आज का जूम सेशन का रिकॉर्डिंग आज आप सभी मेंबर्स को भेजें, सभी ग्रुप्स में डालें। जिसने आपको इग्नोर किया, आप उनको भी आज का जूम सेशन भेजें, क्योंकि आज का जूम सेशन संतोष जी का जितनी बारीकी से उन्होंने समझाया है ना, यहाँ पे हमारा पैसा, एक एक पैसा जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारा पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर है। जैसे हम बैंक में पैसा रख रहे हैं, उसी तरीके से हमारा यहाँ पे ब्लॉकचेन पे पैसा है। हम किसी थर्ड पार्टी को पैसा नहीं दे रहे हैं, या किसी एमडी सीएमडी को पैसा नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, माई सेल्फ ज्योति जैन, मैं इंदौर से हूँ, और मैं पिछले 100 दिन पहले सिस्टम में ज्वाइन हुई। लगभग 23 फरवरी को मेरी आईडी लगी, और मेरी कहानी ये है, मैंने 23 फरवरी को इस सिस्टम को सुना, जबकि उस समय टेक्निकल मुझे इतना नॉलेज नहीं था। मैं पहले दिन से मैं नॉलेज नहीं था इस सिस्टम का, बस मुझे सिस्टम अच्छा लगा, मैंने अपने मेंटर को फॉलो किया, मैंने उनका एक एक जूम सेशन सुना, समझ के जस्ट 15 दिन के अंदर मैंने खुद का 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, कहीं से भी अरेंज करके। हालात नहीं थे, लेकिन मैंने सर से सिर्फ ये प्लानिंग की, सर मेरे ऊपर 2 करोड़ रुपए का बर्डन है, मैं कैसे उतारूंगी, मैं लोगों की लायबिलिटी है, मेरा जीना मुश्किल हो रहा है, सर मुझे कुछ बताइए, कोई रास्ता दिखाइए
जहां से मैं इस सिस्टम से बड़ा पैसा कमा सकूं। तो सर ने बताया मैडम कैसे भी करके अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैंने $100 से आईडी बना के सिस्टम को पूरा प्रैक्टिकली चेक किया, और जब इसका विड्रॉल किया ना तो मैं पूरा समझ गई कि हाँ अब ये सिस्टम कहीं नहीं जाने वाला, हमें सालों साल बहुत बड़ी इनकम देने वाला है। और मैंने कहीं से भी कैसे भी करके 20 लाख रुपए का अरेंजमेंट किया और सिस्टम के अंदर डाला। और आज सर मैं इस सिस्टम से जस्ट 3 मंथ के अंदर 50 लाख से प्लस इनकम कर चुकी हूँ, और अपना खुद का एक इंदौर शहर के अंदर 1 CR का फ्लैट भी बाय कर चुकी हूँ। तो जब यहाँ आउट, जबकि मैं पूरी तरीके से सिक्योर नहीं थी इस सिस्टम में, लेकिन मैंने ये सिस्टम समझ लिया कि अब बस यही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। या फिर AIPF या फिर ऊपर भगवान के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सहन नहीं कर पा रही थी लोगों का बर्डन। तो AIPF ने मेरी लाइफ पूरा 360 डिग्री चेंज कर दी है मात्र 100 दिन के अंदर। तो आप लोग प्लीज इस सिस्टम, अगर आप बर्डन में हैं, आप कर्जे में हैं, आपके पिछले सिस्टम में लॉस हुए हैं, तो ये सोच के AIPF ना करें कि कहीं से पैसा आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे। आप स्टार्ट करो, पैसे की व्यवस्था ऊपर वाला कर देगा। कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा भेज देगा जो आपकी पैसे की व्यवस्था ऑटोमेटिक हो जाएगी। मैंने स्टार्ट किया और आज मेरी टीमें मेरे साथ इतना सपोर्ट कर रही है कि मैं जिस रैंक पे पहुंच रही हूँ ना, मैं हफ्ते भर उस रैंक पे नहीं रह पाती, मुझे अगली रैंक के लिए भागना ही पड़ता है। मतलब इतना शानदार सिस्टम है। यहाँ पे अपलाइन को अप्रोच नहीं करना पड़ता कि आप यहाँ पे वर्किंग करो, यहाँ पे आपके डाउनलाइन आपको अप्रोच करते हैं। आप डाउनलाइन को देख के यहाँ पे मोटिवेट होते हैं। मतलब एक अलग ही मैकेनिज्म है इस सिस्टम का। आप एक बार इस सिस्टम को समझिए और यहाँ पे बस वर्किंग करना स्टार्ट कीजिए। बाकी पैसे की व्यवस्था ऊपर वाला खुद ही कर देगा। आपकी डेस्टिनी में जितना आना होगा ना, वो आपको जरूर मिलेगा। वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के माध्यम से आपको जरूर मिलेगा, लेकिन कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। गीता में भी लिखा है दोस्तों कि कर्म करने वालों को भगवान स्वयं देते, और धर्म करने वालों को उनसे मांगना पड़ता है। तो प्लीज कर्म करना बंद ना करें, बात करना बंद ना करें। भले ही लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपका कॉल नहीं उठा रहे हैं, कोई बात नहीं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अपने प्रयास में कमी ना रखें, कंटिन्यूसली लगे रहें। आज 3 महीने के अंदर मेरा 3000 लोगों का नेटवर्क बिल्ड हो चुका है, और मेरी टीमें मुझे पुश कर रही हैं। ज्योति मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है। आई थिंक नेटवर्क इशू। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगेन संतोष सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन को आप सब लोगों ने एक सुपर डुपर सेशन बनाया, इसके लिए जितने भी हमारे साथी हैं सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और एक ही बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि वक्त हर किसी को मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। AIPF एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे खोना नहीं है। इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग विराम करेंगे। 1 घंटा 40 मिनट का ये हमारा सेशन रहा। बहुत सारी चीज़ें आज के सेशन से हम सभी लोगों को सीखने को मिली। तो इस सेशन को यहीं विराम करेंगे। इवनिंग के सेशन में 8 बजे हम सब लोग मिलेंगे। ज़बरदस्त तरीके से आप लोग इनविटेशन किया करें, हर एक व्यक्ति को मीटिंग में इनवाइट किया करें, क्योंकि जूम ही एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से हम बहुत कम समय में बहुत बड़े बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं और घर बैठे डेवलप कर सकते हैं। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल घर बैठ करके जूम का इनविटेशन करें, लोगों को जूम पे लेकर के आएँ और फिर आप देखें कि कैसे आपका बिजनेस जो है वो बूम होता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इवनिंग सेशन में। तब